बताऊं, मैं इनसे तभी नहीं मिलती थी शूटिंग पे। इनका नेचर बहुत बेकार और दूसरे हिसाब का था लड़कियों को मामले हाँ। कि जैसे होता है ना कि घूरना घूरना नहीं, 70 गर्लफ्रेंड बनानी। अच्छा हाँ आप तो मुंह पे कह रहे हो। घनी गर्लफ्रेंड बनानी। गर्लफ्रेंड थी लेकिन प्यार नहीं हुआ ना किसी से। अब मिलने को तो बहुत है, क्योंकि लाइन में क्या होता है। गर्लफ्रेंड कितनी रही फिर? से तो कुछ भी नहीं थे, इनको काफी टाइम से मैं जानती थी और पसंद भी नहीं करती थी इनको। तो मैं वैसे नहीं करती थी, बहुत इग्नोर करती थी। टिकटॉक पे मैसेज आया, गाना करना चाहते हो, इनके मैसेज देख के पता चल गया ये ठरकी आदमी है, लाइन मार रहा है अब ये। क्यों? फिर फोन करना, शिमला जा रहा हूँ चलोगे, मैं समझ गई। हाँ वैसा भी बढ़िया किसी काम वही था ना, पहले वाला सोच ही नहीं था ना शादी करेंगे, शादी तो बाद में करी। हाँ फिर इन्होंने कहा शूटिंग पे आ जाओ, एक दिन पहले आ जाना रात को। एक दिन पहले मैं बोली सर मैं नहीं आऊंगी, सर बोलती थी मैं। अपना पता लग गया क्यों बुलाओ है। वैसा तो आपको मैंने वही थिंकिंग बोल के कहा था आपने। थिंकिंग वही थी। इस लाइन में कॉमन है, किसी के पास पैसा स्टूडियो हो जाए तो लड़कियों की कमी नहीं है। जैसे आपके पास लाइन के बाहर मेरे बॉयफ्रेंड रहे थे, बट 2-3 रहे थे। बॉयफ्रेंड रहे थे 2-3 बॉयफ्रेंड रहे थे मेरे। वो बता रखे इन्होंने मेरे को पहले ही। कौन था? पहले ही बता रखे इनके, जान मतलब होंगे कोई, वो तो ये तो याद नहीं है मेरे को नाम, लेकिन हाँ जैसा मेरा इनको पता है, मेरे को भी पता है, इनको इन्होंने बता दी। मेरी ननद ने की थी मेरे साथ हाथापाई पूरा गांव में, और जबकि वो सही नहीं है 1% भी। वो टोटली गलत है, उसकी कहीं इज्जत नहीं है। कहीं कोई मतलब बाहर की पब्लिक है ना जो, वहाँ पे उसकी कोई इज्जत नहीं है। सबको बनी क्यों नहीं आपकी सास के साथ? कहीं लगा लो भाई, मेरे को लगता है ये भी हो सकता है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, और दूसरा नंबर मैं अलग जात से हूँ, अलग बिरादरी से हूँ। दोनों कास्ट अलग अलग है? हाँ लिए मैंने बहुत रोई मेरी मम्मी शादी वाले दिन। अच्छा, अब एक बार में इतने प्यार में पागल थे कि मम्मी का आंसू तक नहीं देखे? नहीं देखे तभी तो रोती हूँ आज कई बार। मेरी 3 ननदे हैं जिनका इन्होंने जिक्र किया नहीं। एक से मेरा बोलचाल है थोड़ा, दोनों से हमारा कोई लेना देना है नहीं ना, हम कभी जिंदगी में लाइफ टाइम में रखना चाहते। ठीक है, मेरी जिठानी है वो है, उनसे भी कभी मतलब नहीं रखना चाहते। तो मैरिज थी हमारी, बट मेरी फैमिली 1% भी एग्री नहीं थी। आपकी नहीं थी? अभी आपकी? मेरी नहीं थी। मतलब मैं नाम तो उन कलाकारों का लूंगी नहीं। काफी बड़े बड़े कलाकार हैं इंडस्ट्री के जिनका आज भी नाम है बहुत, आज बहुत बढ़िया चल रहे हैं वो, ट्रेंडिंग में मूवी भी कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने बोल दिया, कईयों ने कॉम्प्रोमाइज की बोला मेरे को। सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में मैं गानों की लाइन से नाटकों की लाइन में आई। गाने कितने करे आपने? गाने देखे जाओ तो मना गणे ही करे है। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों ने। सुमित लाल की ओर से राम राम। तुम्हारे साथ देखने लग रहे फ्रेम में जो चाह रहा है हरियाणा के सुपरस्टार आर्टिस्ट मेरे साथ है। आपके कमेंट आए थे कि मैम का इंटरव्यू करना, सारी स्टोरी पूछना कि फैमिली में कौन कौन है, शादी हो रही तो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, और काम बहुत कम कर रखा है, काम कम क्यों कर रखा है। तो पहले देखा करते मैम की सॉन्ग भी आई, कॉमेडी भी आई। तो जो आपके कमेंट थे सबका जवाब मिलेगा। तो मेरे साथ है सोनिया राणा। तो मैं सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल पे। राम राम जी सारा ने। ठीक ठाक हो? हाँ जी। लग रहा देख के। पहले तो मोटे हो गए ना, पहले पता है मोटी तो बहुत ज्यादा हो गई थी बीच में मैं, अब तो फिर भी वेट कम कर लिया मैंने। कितना कम हो? पहले कितना था? पहले था 73-74 किलो, और अब कर लिया होगा 65-66 ही करा है अभी। क्योंकि मेरे जो बेबी हुआ था ना, लड़का हुआ था मेरे को, तो वो ऑपरेशन से हुआ था। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, और एक मेरे को कुछ और हेल्थ इश्यू हो गए थे। मतलब मर्जी तो आपकी, कभी बढ़ाओ कभी घटाओ है, वेट का कोई वही नहीं अब काम के लिए वेट कम कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आते हैं और मैसेज आते हैं, भाई सॉन्ग कर लो या भजन कर लो। तो नाटकों में तो फिर भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। लोकेशन चीजें क्यों हो कि भाई मोटी लड़की नहीं चलेगी? हर किसी की अपनी अपनी सोच है। बाकी मोटी लड़कियां अच्छी हैं, लेनी चाहिए बेचारी। लेनी चाहिए, लेते भी है वैसे अब तो कई। पर वो क्या होता है कि इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर होते हैं, हाँ उनको ले ले हैं, उनने ले लेंगे। पर अगर मैं किसी शूटिंग पे चल गई तो मैडम जी वेट कम करो, ज्यादा है वेट, हाँ। इसीलिए। तो भी राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बढ़िया जी, आप लग रहा देखे हो तो है। हाँ जी, सारे दिन हंसते रहो। हंसते ही रहे भाई। देखो कपिल शर्मा ने बात नहीं करी, इतनी सुंदर वाइफ है तो आदमी का चेहरा खिला रहा है, आपका तो खिला ही रहा है। हाँ वही बात सच है, वो बात बिल्कुल सही है। और हमने डायलॉग पे वीडियो भी बना रखी है, गाड़ी की वीडियो हमारी पड़ी है कि ऐसी वाइफ हो तो चेहरा हंसता रहता है हमेशा, मतलब खिलता रहो है। हाँ
भूख मतलब 2 रोटी फालतू खाते हुए अब तो। ना रोटी का तो ऐसा है, रोटी कम भी खाई जाओ, कभी ज़्यादा भी खाई जाओ। तो मैं भी तो है नहीं कि अपना हरियाणा में देखे हैं, मतलब ऑल इंडिया में देखा है, कॉमेडी भी देखा कर दे, आपके सॉन्ग भी। तो मिलना चाहते हैं आपके फैन, कहाँ मिले, लोकेशन बता दो, 24 घंटे में मिलेंगे। मेरे फैन अगर मेरे से मिलना चाहे तो एक लोकेशन मेरी हिसार है, तो हिसार का तो मैं उनको बोल नहीं सकती, कभी कभी जाती हूँ। गुड़गांव में पटौदी चौक आ सकते हैं, पटौदी चौक के पास संतोष स्वीट्स है, उसके सामने ही बालाजी स्वीट्स है, वहीं गली में आगे आके घर है मेरा। नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है सोनिया राणा ऑफिशियल के नाम से, उस पर मैसेज कर दो। हाँ, वहाँ डीएम कर दो तो वो आ सकते हैं मिलने, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। भैया लड़का व लड़की कोई दिक्कत नहीं होता है, हम लड़कों से नहीं मिलेंगे, बस लड़कियों से मिलेंगे, ऐसे कोई पाबंदी नहीं है भाई हमारे ऊपर। क्या ऐसे मैंने जलन हो अगर लड़का मिलन आया, जलन हो, सच बताइए। नहीं, जलन तो नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि काम हमने भी करा है, हमारे साथ भी लड़कियां काम करते हैं, अगली मेरे को नहीं रोकती तो मैं क्यों रोकूं। मेन बात तो ये है। अगर आप रोकोगे तो आप भी रोकोगे, ये अपना कोई नहीं, फ्री है, जाकड़ी है। बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है मेरे ऊपर फैमिली की, और जो मेरे हस्बैंड है पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो मेरी खुद की फैमिली है वो मेरे को पूरा सपोर्ट करती है, तो कोई भी आ सकता है, लड़का हो या लड़की हो। तो मैं आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एज कितनी होगी बताओगे? हाँ कितनी? देखो कम करके नहीं, 2 साल कम करके नहीं। नहीं सच्ची एज मेरी 25 है, 25। इसमें कम कितना किया है? 1% 2 साल कम है ना। 25 साल की हूँ मैं, वो भी अब मार्च में हुई थी। भी आपकी सेम है, मेरी भी 25 और 26 का हो जाऊंगा। कौन बड़ा, कौन सा? 1-2 महीने? मैं ही बड़ा हूँ। कितने? 2 महीने 4 महीने? मैं शायद 7 महीने। 7 महीने बड़े आप? हाँ, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। समझदार कौन आप दोनों में ज्यादा? समझदार तो यही है भाई। आप सिर्फ नाम के बड़े हो। नाम के बड़े, समझदार यही है। वैसे रोक टोक के आप जैसे बात करें, रोक टोक तो मैं वैसे भी नहीं करता, इनका शूट आता है कहीं का भी, ये खुद मेरे को बोलती है कि मेरे साथ चलो, मेरे को छोड़ आओ या लेके आ जाओ। मैं बोल देता हूँ भाई तू कैब बुक कर ले, या फिर गाड़ी में जैसे भी जाना मैं भेज देता हूँ। जाती नहीं? नहीं, कभी कभी जाता हूँ, कभी कभी जाना होता है, नहीं अकेले भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शादी से पहले भी अकेले जा कर दे? शादी से पहले मोस्टली 2-3 शूटिंग पे ही अकेली गई हूँ, मेरी मम्मी गई है कई बार, और मेरी छोटी सिस्टर है वो गई है, जैसे कई साइड रोल वगैरह में काम आ जाया करती, या जैसे ड्रेस वगैरह निकालने में मेरी, और ज्वेलरी वगैरह में तो लेके जाती थी मैं। कहीं पे अकेली भी जाती थी जहाँ पॉसिबल होता था। मतलब फायदा फैमिली के साथ जाओ तो फायदा, अपने अकेले जाओ तो फायदा है। दोनों में ही फायदा है। देखो अकेले में भी कोई रिस्क नहीं है अगर लड़की खुद ठीक हो तो। बंदे मेरे को मोस्टली ठीक ही मिले हैं, खराब नहीं मिला कहीं पे भी कोई बंदा लाइन में। मेरे को सब अच्छे हैं, सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं भाई। पहुंचने पे फ़ोन करते हैं पहुंच गए मैडम जी, और आते हुए कॉल करते हैं भाई आ जाओ, तो सही है। तो आपकी एज है 25, स्टडी कितनी? बीए एमए? बीए मेरी बीच में रह गई। अच्छा, हाँ तो 12th ही है? 12th है मेरी, और उसके बाद फिर मैं इस लाइन में ही आ गई थी। भी आपकी सेम? मतलब कि मेरा भी ऐसा ही हुआ, बीच में रह गई मेरी बीए। मैं कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन मेरी भी बीच में रह गई। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? सेकंड ईयर में रह गई मेरी। आपकी सेकंड ईयर में? हाँ सेम आपका। हाँ सेम है, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई जारी है, मैं ला कर रहा हूँ LLB। आपको 36 गुण मिले मन लगे हैं। कई कितने? बार मिला कई बार को नहीं कितने? मिला। 36 मतलब 32 तो मिलते होंगे। हाँ 32 तो मिलते होंगे, सही बात आपकी। एक और था इंटेलिजेंट की, हम भी, मैं इंटेलिजेंट था स्कूल टाइम पे। मैं तो कौन था इंटेलिजेंट? मैं थी। भाई आप? मैं भी था। चलो कानून सबूत मांगे ना, पता लग जाएगा ना। बताओ 10th में कितने % थे, पता लग जाएगा। मेरे तो भाई 10th में 60 ही थी, क्योंकि मैथ था 10th में, और मैथ मैं नहीं तो आता। सबके पास हो है। मैथ नहीं आता मेरे को। आपके? 73। देख रहा ऊपर है ना। और 12th में? 12th में 70। आर्ट? हाँ आर्ट से। आपके भैया? आर्ट से 70? 70 नहीं 68। 12th में कह सकते हैं आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो। 68 आए। पता लग गया ना कौन है। घर में ऐसे हो जाए इंग्लिश इंग्लिश बोल दो अफसर ही में कभी ऐसे। इनके साथ तो कई इंग्लिश बोल लूँ, कई बार बार जरूरत पड़े तो इंग्लिश बोलती हूँ मैं। हाँ एक है ना दिखाने खातर हम ना आवा है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मोस्टली पढ़ी लिखी फैमिली होती है, तो कई बार अगर कोई पूछे इंग्लिश में सवाल तो बोल लेती हूँ। और मैंने भाई पहले जॉब करी थी, तो वहाँ कई क्लाइंट होते थे जो इंग्लिश में पूछते थे। कितने साल जॉब की थी? जॉब की थी मैंने की तो 4-5 महीने ही थे। शादी हुई थी हमारी, और तो शादी को 2-3 दिन ही हुए होंगे है ना, उसके बाद ही जॉब लग गई थी मैं। किस चीज में मतलब?
ये रियल एस्टेट में, आपको पता है गुड़गांव में तो फ्लैट और रियल एस्टेट का काम ज़्यादा है। अच्छा चला आपकी जॉब में मतलब? हाँ, जॉब बढ़िया थी, कॉलिंग का काम था। फिर मेरे को बेबी होने वाला था, तो जब 9वां महीना लगा ना मेरे को, तो मैंने जॉब छोड़ दी। और शादी को कितना टाइम हो गया आपको? 3 साल। 3 साल शादी में हो गए भाई। अल्लाह थे अरेंज थे उस टाइम। आप क्या काम करते थे पहले? मैं भी गाने का ही काम करता था। मैं मोस्टली हरियाणवी गाने लिखता भी था, गाता भी था और वीडियो भी करता था। उसके बाद मैंने डायरेक्शन वगैरह काम किया। कितने साल किए लगभग ये काम आपने? ये मैंने किया था जी 2016 में स्टार्ट। और अब भी कर ही रहे हो, कंटिन्यू है? हाँ, कंटिन्यू तो नहीं कह सकते, बाकी हाँ बीच बीच में काम करते रहते हैं। पहले कंटिन्यू क्या था, महीने में 2 महीने में सॉन्ग आते रहते थे। अभी जैसे ही लॉकडाउन आया था, उसमें हमारा थोड़ा सा ऑफिस वगैरह अच्छा था, हमारा सब कुछ काम, यूट्यूब चैनल चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन ने क्या है, बहुत लोगों का काम खराब कर दिया था। तो ऐसा ही हमारा खराब, जो लॉकडाउन के बाद हमने काम छोड़ दिया था। मतलब सब आर्टिस्ट के साथ कर रखा है हरियाणा के लगभग? लगभग सभी जानते हैं, आर्टिस्ट काम भी सबके साथ ही कर रखा है। शादी को 3 साल हो गए। लव थे अरेंज थे मैम? क्या थी? लव मैरिज ही थी। क्योंकि कलाकार ने तो कलाकार तो मान के चलो अरेंज तो होएगा नहीं। लव मैरिज थी हमारी, बट मेरी फैमिली 1% भी एग्री नहीं थी। आपकी नहीं थी? अभी आपकी? मेरी नहीं थी। आपकी नहीं थी? बिल्कुल भी एग्री नहीं थी, और इनकी फैमिली एग्री थी। और उस टाइम पे याद है, मेरी मम्मी ने कही थी मेरे से एक बात कि तू मत करा शादी, आज मैं रो रही हूँ तो कल तू रोएगी बहुत। आपकी मम्मी की लव मैरिज थी? हाँ, मेरी मम्मी की भी लव मैरिज है और मेरे भाई की भी लव मैरिज है। अच्छा, मम्मी क्यों रो रही है? बस ऐसा ही थोड़ा सा भाई, फैमिली बैकग्राउंड देख के थोड़ा सा, ये मिडिल क्लास फैमिली से थे। एक इनका घर तो है, मतलब अच्छा बना हुआ नहीं था। हर कोई माँ बाप है ना, तो वो ये चाहते हैं कि उनकी लड़की अच्छे घर में जाए, दुखी ना हो। तो उनको परख होती है दुनियादारी की, तो उनको लगा ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वो ठीक भी है। वो सच है? मेरे को पछतावा है इस बात का कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। एक मतलब मन में शादी कर ली मैंने, बहुत रोई मेरी मम्मी शादी वाले दिन। अच्छा, अब एक बार में इतने प्यार में पागल थे कि मम्मी का आंसू तक नहीं देखे? नहीं देखे, तभी तो रोती हूँ आज कई बार। मतलब पछतावा था उस टाइम पे थोड़ा मोटा? एक मम्मी आपके सामने रो रही है, क्या थिंकिंग थी आपकी उस टाइम पे कि फंड करने देना, क्योंकि प्यार में थे आप उस टाइम पे? ऐसा नहीं सोचा मैंने कभी फंड कर रही है, मैं रोई भी उनके साथ। और पर उस टाइम पे मेरे को लगा भाई ये भी जरूरी है मेरे लिए। फिर उस टाइम वो आए नहीं शादी में, अच्छे तरीके से शादी हुई थी, मतलब फंक्शन नहीं किया, पर मंदिर में लहंगा वहंगा पहन के आई। मेरा भाई आया, मेरी भाभी आई, शादी होगी होगी। उसके बाद मैंने एक प्रार्थना करी भगवान से कि मेरे को पछताना ना पड़े इस शादी को लेके, मेरे घर वाले गलत साबित हो। बट वो गलत साबित नहीं हुए, वो बहुत सही साबित हुए। पछता रहे हो? ऐसा क्या है? तो भैया माँ आपको मारते हो, पीटते हो, ड्रिंक करके आ जाते हो, क्या फिर क्यों पछता? मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है 1% भी। मार पिटाई कभी, मतलब शुरू में किसी ने बहला दिया, फुसला दिया, उसमें गलती मेरी भी रही है, गलती इनकी भी रही है। बट मेरे हस्बैंड बहुत सहनशील है, बहुत बर्दाश्त करने वाला, बहुत आज के टाइम में वो कहते हैं ना शरीफ आदमी वो है। और फैमिली से मेरे को लेना देना क्या, फैमिली से मेरा कोई ना तो मतलब है, और ना मैं कोई मानती भाई इनकी फैमिली में कोई है, मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना है ही नहीं। आपके लिए तो कह सकते सब लोग मर रहे हैं, आपके लिए तो कोई है नहीं। मेरे को लेना देना रखना भी नहीं कुछ। कौन कौन है आपकी फैमिली में? हमारी फैमिली वैसे तो बड़ी है, मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, भाई भाभी, मेरी दादी, और भाई के 2 बच्चे हैं। छोटे आप हो? मैं छोटा हूँ। हाँ, आपके लिए भी कोई नहीं है? जैसे मैडम ने बोला ना कि इनकी फैमिली मेरे लिए कोई नहीं है। पहले मतलब ऐसा कुछ पहले भी नहीं किया। अब बोलते ना माँ बाप का काम या भाई घर वालों का काम सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चे को बड़ा कर दो। ऐसा भी होता है कि या तो कामयाब बनाओ उसको, या उसके लिए कुछ बना के दो जो बच्चा खुद भी सोचे। अब मान लो मैंने 12वीं कर ली, 12वीं करते ही मैंने सब कुछ खुद ही देखना है घर का, तो फिर घर वालों को सपोर्ट ही क्या हुआ? भाई भी कमा रहा है, पापा भी कमा रहा है, सभी कमा रहे थे। अब मान लो सबके साथ ही अच्छा हुआ है, तो साहिल के साथ ही क्यों गलत हो रहा है? ऐसा किया कुछ लोगों ने, रिश्तेदार हो गए हमारे और हो गए, तो सबने उंगली लगा के ना पापा ने सपोर्ट किया, ना मम्मी ने, भाई ने, किसी ने नहीं किया। किसी ने सपोर्ट। मेरी तो शादी थी ना, शादी में मैंने खुद पैसा लगाया था। वो तो पूरा फंक्शन था नहीं? हाँ, लेकिन हाँ आए सब थे, मेरी मम्मी भी, पापा भी, रिश्तेदार भी, जीजा भी, सब आए थे। मतलब मम्मी भी बुलानी पड़ी शादी में आपने? हाँ।
मम्मी तो चाहो अगर बेटी की शादी करके हमारा ब्याह है, मान तो बाप ना तो भाई ना तो, और वहीं खुद बुलाने पड़ेगी तो फिर। क्योंकि मैं क्या है ना, शुरू से ही गुड़गांव रहता था, मेरा काम था यूट्यूब वगैरह का, मैंने ऑफिस कर रखा था, बताया था आपको। तो मैं घर रहता नहीं था, लेकिन क्या होता, शादी होती जब घर से ही आना पड़ता है। तो मैं अपने घर गया, वहाँ से तैयार वैयार होके आए सारे, जब यहीं पे हमने गुड़गांव सेक्टर 10 में मंदिर है, उसमें शादी करी थी। ऐसा क्यों है कि आपकी बनती भी नहीं, इतना को नहीं भाई, सास आपने देख के राजी नहीं, ससुर नहीं है, मतलब बनी क्यों नहीं आपकी सास के साथ? कहीं लगा लो भाई, मेरे को लगता है ये भी हो सकता है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, और दूसरा नंबर मैं अलग जात से हूँ, अलग बिरादरी से अभी हूँ। दोनों कास्ट अलग अलग है। हाँ। कि फैमिली में भी कास्ट का इशू था कि शादी क्यों करी? आपकी मम्मी ने भी कास्ट की वजह तो था या वैसे? मेरी मम्मी ने कास्ट भी बोला था, बोले कि तूने भाई चल कास्ट कोई बात ना, तू कम से कम घर बार फैमिली तो देखती, क्योंकि वो ही मेरे को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल हो और या इमोशनली हो, वही सपोर्ट मतलब करते हैं मम्मी मेरे की को। कितनी माननी चाहिए जो लड़कियां सोच रही ना कि मेरी सब पसंद का लड़का शादी करूंगी, ये चीजें करूंगी, कि लगा अपने माँ बाप कुछ टाइम बाद माननी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल माननी चाहिए। उस टाइम पर लड़की माँ बाप रोते रहे, ये नहीं सोचते। मेरे पापा ने तो मेरे लिए रिश्ता देखा था, रेलवे में लड़का था, ना उसके माँ बाप थे ना बहन थी कोई, एक दुबई से रिश्ता आया था मेरे लिए। दुबई से इतना? हाँ, लोगों को लगता है भाई ये फेंक रही है या झूठ बोल रही है, दुबई से रिश्ता आया था। उससे पहले मेरा फेम बना हुआ था। हाँ, कि एक आए के बाद 2000 है। 2012 में काम करने लगी थी, 2021-22 तक मेरा फेम था, और आज भी है। आज भी लोग तो जान हरियाणा में। हरियाणा में, गुड़गांव कितना बड़ा शहर है, बट मैं कहीं पे भी थाने में चली जाऊं या मार्केट चली जाऊं, मेरे को कहीं ना कहीं लोग पहचान लेते हैं कि सोनिया है। मैं अपनी शादी का लहंगा लेने गई थी, अनु थोक विक्रेता है सदर बाजार में, वहां तक मेरे को पहचान लिया था। कि ये तो वही है। हाँ भाई, आप नाटक वगैरह करते हो यूट्यूब पे, तो ससुराल वालों ने नहीं लगता भाई कि ना मैं यो ऐसी है, ये नहीं अच्छी फैमिली से, तो वो उनकी सोच है, वो वैसा ही सोच सकते हैं। एक होता है ना, जैसे लड़का ना प्यार है अपना किसी लड़की ना, आप नहीं था, आपकी मम्मी रोई तो माँ का रोना तो उसका तरह वो है भाई बेकार है। अगर लड़का रोगा तो गला रोने लग जाएगी छोरी। जो है ना, माँ बाप की आत्मा दुखाता कभी सुखी नहीं रहता। अगर माँ बाप कह रहे हैं ना यह चीज गलत है, तो वो गलत है, आपने नहीं दुखाई करवानी है, चाहिए। मानो कि माँ बाप क्या था, मैंने दुखाई है, सच बताइए। बहुत ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा, और जिसकी वजह से मैं सोचूं भाई मैं मर जाऊं, इतना कई बार सोचती हूँ मर जाऊं। क्यों? भी मरना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, काम करो, नहीं मम्मी पापा ने गलत साबित कर दो तो साबित कर दो गलत, काम करो अच्छा। गलत नहीं है ना वो सही है। आप ये बात क्यों कह रहे हो? चलो सास ससुर की तो छोड़ो, वो तो किसी की नहीं बनती, हस्बैंड तो अच्छे हैं नहीं, आपका तो 24 घंटे खड़े हैं। हस्बैंड अच्छे हैं, पर कई सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जो मेरे बस में नहीं होती और ना इनके बस में होती, जिससे हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती है। वो इनकी फैमिली की तरफ से लगा रहे, क्योंकि इनकी फैमिली में मेरी 3 ननदें हैं जिनका इन्होंने जिक्र किया नहीं। एक से मेरा बोलचाल है थोड़ा, दोनों से हमारा कोई लेना देना है नहीं, ना हम कभी ज़िंदगी में लाइफ टाइम में रखना चाहते। ठीक है, मेरी जिठानी है वो है, उनसे भी कभी मतलब नहीं रखना चाहते। पता क्या है, कई बार आदमी हालात इतने खराब कर देता है कि उनको नहीं दिखता गलत करते करते कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, पर जब कोई मर जाता है ना तब पता चलता है। रोने तो सारे आ जाएंगे फिर, तो सारे आए जी उस टाइम पर। और फिर ब्लेम भी मेरे को कर देंगे कि तेरी वजह से मरा है। वो अपनी गलती नहीं देखेंगे कि हमने अपने लड़के के लिए ऐसी सिचुएशन कर दी कि वो मर जाएगा। मतलब आपकी शादी हुई, घर पर आई, कितने टाइम बाद सास ससुर गले चीजें हुई थी आपकी, नहीं बनी या स्टार्टिंग तो नहीं बढ़िया कर दी? मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सास ससुर के साथ मेरी कोई बहस नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कभी आज तक मेरी लड़ाई नहीं हुई मेरी सास के साथ, मेरे ससुरे के साथ। बात हक की है कि तुम अपनी लड़कियों के लिए, अपने बड़े लड़के के लिए सब कुछ कर रहे हो, उसके बच्चों का, उसके औरत का, उसकी औरत के कहने पे चल रहे हो। वो तुम्हें कह रही है यहाँ जाके अग लो, वहाँ जाके मुत लो, तो सारी चीज़ वो उसके कहने पे कर रहे हैं। हम अगर सच्चाई में भी कोई बात बोलते हैं तो उसके सामने नहीं बोलेंगे, जबकि मैं अगर एक शब्द गलत बोल दूंगी तो मेरे खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ तो हाथापाई तक हो ली। किसने करी है? मेरी ननद ने की थी मेरे साथ हाथापाई पूरा गांव में, और जबकि वो सही नहीं है 1% भी, वो टोटली गलत है, उसकी कहीं इज्जत नहीं है। कहीं कोई मतलब बाहर की पब्लिक है ना जो, वहाँ पे उसकी कोई इज्जत नहीं है, सबको पता है वो कितनी गलत है। और दूसरा नंबर, सबका एक मकसद है कि मैं इनको छोड़ के चली जाऊं,
हम बर्बाद हो जाए तो हम रोड पे आ जाए तो मैं उनको बात बोल लूंगी, ना तो हम बर्बाद होएंगे ना हम रोड पे आएंगे। जब तक मेरे अंदर जान है, हिम्मत है, तो साथ में हो। हाँ जब तक साथ हूँ। दूसरा नंबर, आपको पता है अनपढ़ आदमी कैसा होता है? उसका तो काला अक्षर भैंस बराबर। उसकी सोच अनपढ़ जैसी होती है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है मेरा तो नाश हो रहा है, गला इसका और कर दियो। सारे घर का नाश कर दूं। पर उनको अब समझ नहीं आएगी, उनको बहुत आगे समझ आएगी जब वो भुगतेंगे एक एक करके। कि हमने गलत किया। और इतना गलत होने के बावजूद भी वो दूसरों के आगे अपनी बात रख रहे हैं, हम सही है, तो शर्म नाम की चीज तो बिल्कुल है ही नहीं उनके अंदर। भाई अपन बुरा लगता आपकी फैमिली के बारे में ऐसा बोल रहे हैं या? अब बुरा तो लगता है, लेकिन बोले किसको? जो बंदा गलत कर रहा है उसको बोल देते हैं, लेकिन वो हमें गलत साबित कर देता है। अभी इन्होंने बताया अभी मम्मी पापा के बारे में, उनका क्या है, जो बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है ना, उसको गलत कहने की बजाय ये बोलेंगे उसको हम क्या बोले, वो गलत है, वो गंदा है, तुम गंदे के साथ गंदे क्यों हो रहे हो, तुम अपना काम करो, अपनी मेहनत करो। लेकिन जो सबके साथ किया वो हमारे साथ तो नहीं किया घर वालों ने। ये लड़ाई वाली बात थी, कभी लड़ाई नहीं हुई। शादी के बाद हम 4-5 दिन बाद गुड़गांव आ गए थे, उसके बाद हमने गुड़गांव में हम रहे, मम्मी पापा हमारे साथ भी रहे हैं 1 साल, उसके बाद भी रहे हैं। अभी भी ऐसी नहीं लड़ाई हो रही, अभी भी यहीं रहते हैं मेरे पापा पास में ही, 2 किलोमीटर दूर है, गुड़गांव में ही रहते हैं। बातचीत भी होती है, हम जाते भी हैं, फ़ोन पे भी बात होती है। लेकिन क्या है ना, एक अपनापन होता है ना, वो महसूस नहीं होता। जैसे आपका बेटा है, कितने साल का है? 3 साल का है मेरा बेटा। ले जाए दादा दादी जैसे? हाँ, बिल्कुल जाते हैं, बात करते हैं, वो तो फ़ोन पे इससे बहुत बात करते हैं। ये भी जाता है कभी कभी, मेरे को दुकान पे जाना, दादू के पास जाना है, हम लेके जाते हैं। फिर पोते इतना प्यारे, बेटा तो प्यारी नहीं ना, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन भाई कई बार बोल देते हैं, भाई वाइफ आ गई, इसने सिखा रखा, इसने मेरे को नहीं बोल रखा, उनको भी बोल रखा भाई तुम्हारा बेटा है और ये तुम्हारा पोता है, चाहे कितनी बार बुलाओ, कितनी बार आओ, कितनी बार जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ना मैं कोई लड़ाई करती। मतलब आपको भी अपनी बहनों से कोई रिश्ता नहीं रखना है? नहीं, क्योंकि अब इतना हमारे साथ गलत हो रहा है। एक तो होता है आदमी सिखाता है, अब हम दूध पीछे बच्चे तो है नहीं भाई, कोई सिखा देगा हमें, या बच्चे हैं वैसे कह देगा भाई चीज़ दिला देंगे। तो जो चीज़ देख रहे हैं उसको देख के भी हम नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे फिर? हाँ, ये होता ना, पहले माँ बाप क्या करते, भगवान मैंने कर दे माँ बाप, लेकिन आजकल माँ बाप पे मतलब बहू गलत, पोता गलत, सगा बेटा इतना गलत कर दे कि वो माँ बाप ने राक्षस लायक जी मान ला। ऐसा होता है। पहले क्या होता था, जो शादी होने के बाद शादीशुदा लेडी जो आई, मतलब उसकी जो पत्नी आई है, वो तंग करती थी, भाई बड़े बुढ़े तंग हो रहे हैं, माँ बाप को तंग कर रहे हैं। आजकल बहुत कम चांस होते हैं, जरूरी नहीं है, वो कहावत है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। सारे माँ बाप भी खराब नहीं होते और सारे बेटा वो भी खराब नहीं होते। एक मछली सारे समुद्र को खराब कर देती है, वो कहावत भी है। तो अब हमारे घर में कोई एक बंदा ऐसा है जो बेकार है, उसने सबको बेकार कर रखा है और सबको हमारे खिलाफ कर रखा है। उसका काम ही सुबह सुबह आग लगाना है। कौन है वो? ये फोन है ना, फोन पे ट्रांसफर होती है सारी बातें, सारी, जबकि वो खुद है ही नहीं 1% भी सही। देखो मैं बता दूं मेन रोड़ा क्या है, मेरा ये काम है नहीं कि मैं घर में तो अपना आदमी रखूं, बाहर अलग रखूं, तो इनके में सर्कल चलता है, घर में अलग बाहर अलग, वो चीज़ मेरे को पता है और मैं इनकी तरह बन सकती नहीं। हाँ, दूसरा नंबर, अगर वो इंटरव्यू देखेंगे, मेरे को पता है वो कहेंगे कि भाई ऐसे बोल रही है, सुनी है मैंने, मेरे मुंह पे बोला, हिम्मत है तो मैं तो मुंह पे भी बोल दूंगी, डर मेरे को किसी का नहीं है। अभी तक मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, मैं अपने वाली पे आई नहीं, और जब जिस दिन मैं अपने वाली पे आ गई तो उस दिन तो फिर वो रहेंगे ही नहीं, पता ही लग जाएगा अपने आप ही। देख भैया, जैसे मैम का अगर होंगे घर वाले, जैसे आपकी सास रोई कि तो पछतावगी, आपका क्या मम्मी पापा ने किस लड़के से शादी ना करा, तो पछतावा ये चीजें होंगी? ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं घर पे लेके गया, घर पे मैंने मिलवाई, पहले अच्छे से बोले। अब एक बात बताओ ना, ये लड़ाई क्यों करेगी? पहली बात तो ये है, ये दूसरी फैमिली से आई है, इसको हमारे घर का कुछ नहीं पता, कौन बंदा कैसा है, किसके साथ हमारी लड़ाई है, यहाँ आई है, रही है, किसी को देखा जब तो पता लगा है, और इसके साथ साथ हमें भी पता लगा। मेरे सास ससुर को तो शादी से एतराज नहीं था, मैं तो शादी से पहले मुकर गई थी, नहीं करवाती शादी में। पसंद भी आ गई थी, घर वालों को सबको पसंद आ गई थी। बाद में शादी करी तो गली मोहल्ले में जैसे होता है, उनको सबको पसंद आई थी। फिर वही है ना, एक बंदा है ना, सबने सारा दिन 24 घंटे वो पता क्या मैं बताऊं, इनके घर वालों की छवि है एक, वैसे ना सोचा ये लेफ्टिनेंट लग रहा है कहीं का, अरनू को नहीं बेरा, इसके पास घर भी नहीं है। जिसके पास घर नहीं होता, रेंट पे धक्के कौन खाएगा, जो कि खुद एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग फैमिली से है। अच्छा, बहुत अच्छी फैमिली से हूँ मैं, बहुत बढ़िया परिवार से हूँ, बहुत पढ़े लिखे परिवार से हूँ, और फिर भी आपके साथ ये चीज है तो वो खुद गोबर है, तो गोबर जैसा ही दिमाग रखेंगे वो। आपने वही ना माँ बाप का दिल दुखाया बहुत, और आज मेरे मम्मी पापा ही मेरे काम आते हैं। मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे पैसे के लगा ले, अब शुरू में हमारी शादी हुई, वो खिलाफ थे, फिर भी इनको गाड़ी दी उन्होंने लेके। हाँ, इनको गाड़ी दे दी,
फिर उसके बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, कपड़े दिलाना, घर का टोटल ये मेरा सामान सब उनका दिया हुआ है, टोटल एसी से लेके बर्तन तक हर चीज, मतलब घर ही उन्होंने बसवा रखे हैं। कपड़े तक हमारे, मेरे लड़के के कपड़े, सब कुछ। फर्ज किसका नहीं होता, मेरी मम्मी बहुत बार कहती है ससुराल वालों का फर्ज नहीं होता, वो तो एग्री थे, हम नहीं थे, तो उनको करना चाहिए। फिर आपका क्या करे, सास ससुर तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो जब भी तो हम पीछे हट गए। अब वो नू कह रहे हमने जन्म दे रखा, हमारा लड़का, अरे तुमने जन्म दे रखा, लड़का है, तुमने जो फर्ज दूसरों के लिए किए वो उसके लिए भी करो। वो तो सेम करना ही पड़ेगा ना। और वो तो कह दो तो मिनट में, हमारे पास तो चवन्नी भी नहीं है, ये जवाब देते। तो भाई हमारे पास, अब एक बात बताओ, वो बुढ़े होंगे, मेरे को पता है उनके जूते तो पड़ेंगे लास्ट में। अब कल को उनकी सेवा नहीं होगी, मैं नहीं करूंगी, तो कहेंगे ये गंदी है। अरे तुम अपने काम भी बताओ, हमने क्या किया है? हम कैसे हो? तो मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी ना, तो मैं सेवा करूंगी, चाहे वो बुढ़े हो चाहे कुछ हो। हाँ, अगर मेरे लिए वो फर्ज समझेंगे ना, हमारी बहू है, तो मैं बहुत कुछ कर दूंगी, करा भी है मैंने उनके लिए। लेकिन अगर ऐसे रखें जो गरीब रखे, फिर कुछ नहीं करोगे? बिल्कुल भी ना करूं, मैं नू भी को नहीं कहूँ, मेरे सास ससुर है। अब मैं इंटरव्यू में क्यों कह रही हूँ, मेरे ससुराल में है, बट मैं वास्ता रखती ही नहीं, मतलब ही नहीं किसी से। हाँ, इनके गांव में गए, मेरे को काफी टाइम हो गया, लड़ाई होने के बावजूद जब मेरे साथ हाथापाई हुई ना, मैं इनके गांव में नहीं गई। तो वहां कुछ तुच्छ और बेशरम लोग सोच रहे हैं मैं डर के मारे नहीं जा रही, बट मैं शर्म के मारे नहीं जा रही। वही ना, शर्म मर गया शर्म, तो बेशरम सोचा मेरे से डर है, तो मैं डरती, डरने वाली तो 1% भी को नहीं, मैं बेकार बहुत हूँ, जिस दिन खराब हो जाऊं तो। हाँ, वो तो कॉमेडी में देखा करते। बहुत बेकार हूँ, इन्ना भी पता नहीं है मेरी कहाँ किस लेवल तक जानकारी है और क्या लेवल है, ये किसी वहम में जी रहे हैं। तो इसलिए मेरा ना कोई कनेक्शन, ना मैंने रखना कोई कनेक्शन। अब आप तीनों की फैमिली, आपके हस्बैंड और आपके जो पीछे माइका है। हाँ, अब मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मेरा लड़का बाहर है, वो कोई भी नहीं चीज सुन रहा। इनके घर में बच्चों तक को पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे तक, उनको बोलने की तमीज नहीं होती, उनके माँ बाप उन्हें सिखा देंगे, इससे नफरत कर, इसको ऐसे बोल। अच्छा। हाँ, और बाद में वो क्या करेंगे, बाद में बस हमने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ। तो वो इतनी घटिया घटिया मेंटलिटी के लोग हैं, तो वो वैसे ही रहेंगे। बैठ के समझाओ ना अपने मम्मी पापा को। बैठ के समझा लिया। अब यही तो बता रहा हूँ मैं, अभी ये भी बताया हमने कि हम जैसा भी चलो गुजारा कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमने उनको ये भी बोला कि तुम कुछ मत दो, लेकिन गलत लोगों को सपोर्ट तो मत करो। अब तुम मान लो, एक बात बताओ आप, बहन भाई को थाने में पिटवा रही है, कहीं किसी ने सुनी है? आज तक नहीं। वो अपनी पक्ष रखती है जाके मेरे पीठ पीछे, मेरे मुंह पे अपनी पक्ष रखे तो मैं जवाब दूं, लोग उनकी बातों में आ जावे। क्यों? क्योंकि एक उसके आदमी नहीं है सिर पे, विधवा है। अच्छा। तो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ना जो लोगों को। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जब कहाँ जा रहे थे, जब आदमी उसी ने तो मजबूर किया मरने के लिए, अपने हस्बैंड को। हाँ, खुद ने मजबूर किया मरने के लिए। अब खुद विधवा हुई है तो अपने उसमें हुई है ना वो तो सबको, सारी दुनिया को पता है कि वो कैसी है कैसी नहीं, पूरा चिट्ठा, पूरा मशहूर सिस्टम हो गया था। तो वो तो सबसे घटिया तो घर के बड़े लोग हैं जो जैसी ना घर में बाढ़ ले वे। फिर भी लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। सब कुछ पता होने के बाद भी एक माँ बाप अपने बच्चे को धमका तो सकता है। अगर धमका नहीं चाहिए, ये बोल देते हमारी बात नहीं मानता कोई, हम किसको क्या बोले, अरे बात नहीं मान रहा फिर अपने घर में क्यों घुसा रहे तुम? जब तुम्हें ये बोल दिया माँ बाप मर गए, हमारे लिए माँ बाप है ही नहीं, हमारे साथ इतना गलत करा, लेकिन हमने आज तक ये बात नहीं बोली कि हमारे लिए मर गए, ठीक है। हम तो अभी भी कहते हैं कि आप कुछ मत दो, हमारे साथ रहो, ठीक है। लेकिन फिर भी वो बंदे उनको ही सपोर्ट कर देते हैं बार बार। चल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे आ गई। और दूसरी सबसे बड़ी क्या बात है उनकी, वो जाते हैं गांव में, ठीक है। जो बंदे हमसे जड़ते हैं, जो हमारे बारे में बुराई करते हैं, उनके साथ रहते भी है, बैठते भी, उठते भी, खाते भी, सब कुछ करते हैं। यहाँ आते ही उनका एक काम होता है, हम उनसे थोड़ी बोल रहे थे, हम उनके पास थोड़ी गए थे, वो हमारे से थोड़ी बोल रहा था। अब कोई बंदा जा रहा है, ऐसा हो सकता नहीं बोलेगा। अब कोई भी त्यौहार है, मेरे मम्मी पापा यहीं रहते हैं, 2 किलोमीटर दूर है, वो त्यौहार बच्चे हम भी है, पोता ये भी है, हमारे साथ भी मना सकते हैं। लेकिन जैसे शनिवार इतवार मेरी छुट्टी होती है, संडे की मेरे पापा की दुकान बंद रहती है, तो वो गांव में जाते हैं हर बार, हर त्यौहार वहीं मनाते हैं। क्या जॉब करते हैं पापा? मेरे पापा ने चाय की दुकान कर रखी है गुड़गांव में। अच्छा, वो तो सही चला रहा है काम तो उनका। कितने टाइम हो गया जो आपकी सिस्टर के साथ बात नहीं हुई है? मेरी सिस्टर से मेरी मतलब कि लास्ट ये लगा लो, मेरी सिस्टर जो 2 थी ना बड़ी वाली, मतलब कि मेरा किसी से भी मेरी फैमिली इतना प्यार नहीं था जितना उनसे था। उन्होंने इतना बड़ा वो कर दिया। वो कहते हैं ना भाई, जिसको हम सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं, सबसे ज्यादा चाहते हैं ना, वही बंदा हमारे साथ बहुत गलत कर जाता है। उसको मरती मरती को बचा लिया तो वो नू कहवे कि अच्छा ये बाई बन के आई थी, बाई तो
तुम किसी के घर की बाई बनने के लायक भी नहीं हो, तुमने कोई घर में ही को नहीं बड़ा होगा, हमारा घर ना उजाड़ दे। आज के टाइम में क्या है ना, कोई भी है, चाहे आपके घर की लड़की है, आप किसी लड़के के साथ भेज दोगे बिना शादी के उसको? कभी भी नहीं भेजोगे ना। इसकी शादी भी नहीं हुई थी मेरे साथ, मेरे जिया जी एक्सपायर हुए थे, तो ये मेरी सिस्टर के घर पे आई, मेरी सिस्टर की सेवा करी, इसने मरती मरती को बचाया। शादी से पहले? शादी, मेरी शादी से पहले। अच्छा। हाँ, हमारी शादी नहीं हुई थी, फिर भी इसके घर वालों ने भेज दिया कि उसकी बहन है, कोई नहीं जा रहा जो उसके सपोर्ट में है ना, आज कोई नहीं खड़ा था। कई बंदे तो ऐसे हैं जो उसके बिल्कुल क्लोज हो रहे हैं अब, लेकिन उसका हस्बैंड एक्सपायर होता, उसके दाग पे भी नहीं आए थे, वो इतने क्लोज हो रहे हैं। दूसरी बात, इतना काम किया, उसके बच्चों को नहलाना धुलाना, उसके घर का खाना बनाना, बर्तन धोने, कपड़े धोने, उसको उसकी सेवा करनी, और मैंने भी करी। उसके बाद उसने क्या जवाब दिया कि अच्छा तेरी वाइफ बाई बन के आई थी क्या, कितने पैसे हो गए उस चीज़ के? तो ये वर्ड जब एक सगी बहन बोलने लग जाए तो क्या लगता है आदमी को? मेरा लड़का थाने में रो रहा है, बीच में उसने आग मूत रखा है, दूध दूध पीना है, 12 बज रहे, हमने किसी की शादी में जाना। अब तो शुरू तो ये चीज ही रही, शादी होने 3 साल। बात तो अभी से हुई थी, बट इनके घर में एक सर्कल घूमता चुगली। कभी आपको अच्छी नहीं बनी? जैसे आपकी ननंद 1 घंटा फोन में बात कर ली, ठीक ठाक पूछ लिया, बैठ के बतरा ली, अच्छी कभी वो तो इस हद तक बात तो मैं मजबूर कर दे, मेरा आदमी एक बार मरने न निकल गया था। उनकी बीच में ऐसा ही, मतलब कि क्या होता है ना, गांव में एक सिस्टम होता है गांव में, अब तो मेरे को पता नहीं खैर होगा या नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई होना। जैसे कोई लेडीज अपने घर के सामने झाड़ू निकाल रही है, उसने नाली का पानी आगे कर दिया, वो दूसरी चिढ़ जाएगी, उसने क्यों कर दिया, हमारी चम्मच तुम्हारे घर रहेगी, हमारी थाली रहेगी, हमारा गिलास नहीं मिल रहा। तो इन चीज़ों पे लड़ाई होती थी पहले बहुत ज़्यादा। तो वही काम था कुछ, मतलब मेरे पापा की दुकान पे कोई सिलेंडर चोरी हो गया था मेरे पापा का दिन में, तो हम वहाँ रहते थे, कोई सिलेंडर की बात थी, उन सिस्टर ने देने से मना कर दिया, हमने मम्मी पापा को बोल दिया कि भाई उसने मना कर दिया देने से साफ, लेकिन उन्होंने मैनिपुलेट करके इसको गलत बना दिया कि मैंने तो देने की हाँ कर दी थी, इसने झूठ बोल रहा है, इसने वो करा। अब इस चक्कर में होगी सबकी लड़ाई, बीच में फंसता कौन आदमी, तो किसी की भी लड़ाई हो। मैं निकल गया था घर से उस टाइम पर, लेकिन मैंने अपने लड़के के बारे में सोचा। शादी के बाद की बात है, बाद की बात है, ऐसा भी नहीं है। बीच बीच में क्या होता है हमारे घर में, क्या जैसे ने बताया, एक सबसे बड़ी जो बात होती है ना, जैसे आपकी सोनिया से बन रही है और मेरी नहीं बन रही आपसे, लेकिन जैसे ही आपकी सोनिया से बिगड़ जाएगी ना, मैं आपसे बना लूँगा। ऐसे है। सोन मेरी बड़ी वाली बहन है, उसने भी खूब बात करी है, जिससे लड़ाई हुई है उसने भी खूब बात करी, हमारे साथ रही भी है, सारे वार त्योहार सब कुछ जो हमारे लायक हुआ वो हमने करा, लेकिन आखिर माँ के सब ने वही करा हमारे साथ। हमारे घर में एक औरत है, उसकी मेंटलिटी क्या पता है कि सब मेरे पास आए, सब मेरे साथ रहे, और सोनिया से कोई भी ना बोले तो सोनिया का फर्क नहीं पड़ता जी, घंटा भी। सोनिया के पास कोई आओ ना आओ, सोनिया के जिन्होंने जन्म दे रखा है ना सोनिया को, सोनिया के माँ बाप, सोनिया का भाई, सोनिया की बहन, मेरे को उनका साथ ही बहुत है, मेरे को ऐसों का साथ चाहिए भी को नहीं। ठीक है, उनकी औकात ही इतनी है, वो अपनी दिखाई भी ना रहेंगे। अब आपकी कोई चाहिए? अब ननद चाहिए ना, सास ससुर जेठ जिठानी? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरे पास फ़ोन आता है, मैं इनको फ़ोन दे देती हूँ, वो इसमें भी मेरी बुराई बांधते हैं, जबकि वो ये नहीं देख रहे हमें इतनी इज्जत दे रही है कि खुद कुछ उल्टा बोल देगी। मैं इनको फ़ोन दे देती हूँ, भाई मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, मेरा गुस्सा ऐसा ही है, मैं आप बात कर लो अपनी माँ से, इससे ऊपर और क्या करूँ भाई? फिर भी इतना वो मेरे को रखना ही नहीं। अब अपनी मम्मी की कहा आपने? अपनी मम्मी क्या बोला है? मेरी मम्मी देखो यही कहती है कि देख ससुराल वालों का फर्ज है, वो कह, मेरी मम्मी खुद आई थी इनके मम्मी पापा से बात करने। अच्छा। हाँ, तो पर कैया की फैमिली ऐसी हो जावे, ड्रम में बहुत चले, ढूंग ड्रम में, तो वो चीज़ शुरू होगी, मेरी मम्मी चली गई, मेरी मम्मी का अलग स्टेटस है, अलग लाइफ स्टाइल है, तो वो वहाँ बैठ के इतनी सुनेगी क्यों? वो उठ के आ गई, बोली तेरे सास ससुर का। मैं बताऊँ आपको, मेरी शादी हुई ना, मंगलसूत्र ससुराल का होता है, ये चीजें तो नॉर्मल हुआ है। मेरे को आज तक एक भी टूम नहीं चढ़ाई गई कि 3 तोड़े करा सोना कुछ भी नहीं मिला, कपड़े तक नहीं मिले, ऐसे मेरे आदमी ने दिलाए हैं कपड़े भी, कुछ नहीं मिला मेरे को। मंगलसूत्र मेरी मम्मी बोली मैं बनवा दूंगी, पर उनको मना कर दिया कि ससुराल का होता है मंगलसूत्र, पियर का नहीं होता। इनकी आंखों में तो भी शर्म नहीं है कि बहू का कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं करा। और फिर ऊपर से वो ये अकोर जता रहे हमने हमारे लड़के थी जन्म दे रखा है। जन्म देने से तो जन्म तो कोई भी दे दी है, जन्म तो एक कुतिया भी देती है बच्चों को, छोड़ दे वह रोड पे आंडो अपना पेट पालो, पड़ा तो भी है बस। फिर कोई अकी में खा लिया, कोई अकी इसका साथ ही मर रहा है तो इसने मैं संभालू, बीमार है तो मैं संभालू, तंगी है तो मैं काटूं, बुरा वक्त है वो मैं काटूं,
तो फिर माँ बाप कौन हो गए? वो होते कौन है? वो हमारे बीच में आने वाले। काटो इसके साथ, इसकी हेल्प करो, पता लगेगा उन्हें भी। इतनी गंभीर बीमारी है इसको, क्या दिक्कत है? इनका ऑपरेशन बता रखा है। ठीक है, बीच में उन्होंने पैसे दिए भी थे, इस बात से मैं नकारूंगी नहीं इस बात को। मतलब क्या दिक्कत है? इनके नीचे बगंदर है। बवासीर बोलते हैं ना। हाँ, और वो 3 पहले साल बवासीर होती है, उसके बाद होता है बगंदर, और तीसरा जो उसका रूप होता है नासूर, वो सबसे बड़ा हो जाता है, उसका ऑपरेट होना मुश्किल हो जाता है। तो ये वैसे बता रही है, ऐसी हेल्प भी की है उन्होंने, ऐसे नहीं उन्होंने पैसे दिए थे मेरे को, भाई चाय का काम कर रहे हैं, ज़्यादा भी ना होगा, उन्होंने 20,000 रुपये दिए, लेकिन वो पैसे उनके सामने ही हॉस्पिटल में लग गए, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ मेरा। डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो डॉक्टर आया वो तो अपनी फीस लेगा ही। बोला मैं पैसे लूँगा, अगर आप कहोगे तो मैं कर दूंगा, क्योंकि इसको ज़्यादा काटना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ी बीमारी, आपको ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ेगा, और आपके मतलब कि एक चीज़ ख़राब भी हो सकती है, लैट्रिन वाला रास्ता, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमने बोल दिया, बोला फीस मेरा जब भी लेनी है कहोगे तो काट भी जाऊँगा। तो फीस भी लेके चला गया अपने, और काम हुआ भी नहीं हमारा। यू टेंशन रहो अपना, तो हस्बैंड की भी दिक्कत होगी ना, फिर सास ससुर का किसी सपोर्ट भी नहीं है। उनका आगे तो हम रोते रहा, हमारी हेल्प कर दो, वह हाँ कर देंगे, कोई ना दे देंगे, ज्यादा के 2-3 हजार की मेरी नजर में कोई औकात है भी नहीं। 2-3 हजार का तो गुड़गांव में तो मैंने 20-30 रुपये हाँ, बहुत खर्च करो, वो उसमें ही आज देंगे कल देंगे, आए नहीं, लास्ट मार के हम मांगना ही बंद कर देवा। देखो चलो हस्बैंड सही होंगे नहीं, फिर भी आपकी फैमिली गलत साबित हो जाती है, क्योंकि आपके हस्बैंड की भी दिक्कत है कहीं ना कहीं, आपने यह भी टेंशन रहा है। मैं अपने हस्बैंड की वजह से ही यहाँ रह रही हूँ, और नहीं मैं कब की भाग जाऊं छोड़ छाड़ गए, मैं बिल्कुल भी ना रहूं ऐसे माहौल अगर में। ये भी उन पर के होंगे तो कदे के छोड़ देंगे। हाँ, कब की 2 दिन ना बिताऊं मैं, लड़का ही ना लव मैरिज होंगी। हाँ, जैसे लव मैरिज है, बिल्कुल भी नहीं सोचती, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो। आपकी मम्मी का काम आई आपका तो नहीं? मेरी मम्मी आई, मेरी छोटी अगर सिस्टर आपकी है। मम्मी नहीं होती तो फिर, अगर मम्मी भी आपने रिश्ता तोड़ लेंदी फिर क्या करते? फिर मन मरना पड़ता सुसाइड करके। फिर कुछ नहीं था आपकी जिंदगी में? या तो मैं पागल होकर किसी चौराहे पे बैठी पाती, और या फिर मन मरना पड़ता। सिस्टर कितनी वहाँ पे? 2। अच्छा, उसके साथ भी आपके अच्छी बना है? वो तो मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। सिस्टर मेरी जॉब करती है, अब घर का खर्चा वही चला रही है। मैरिड अनमैरिड? अनमैरिड है। अच्छा, स्टडी कर रही है, एमए कर रही है। भैया मानते हो अगर आपके ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते तो आप फिर क्या मानते हो, आपकी मतलब स्थिति की होती है, सिचुएशन उस टाइम पे क्या होती है फिलहाल? स्थिति तो देखो वैसे तो ठीक ही है हमारी, इतनी बेकार भी नहीं है। बाकी कहने का मतलब इनका ये था, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी है वहाँ वो खड़े मिले हैं हमें, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी है। ऐसा नहीं है भाई अगर कोई हमें कुछ नहीं देगा तो हम खा नहीं पाएंगे। कई बार हो जाता है ऐसा भाई, बहुत तंगी हो जाती है, कुछ पैसे नहीं होते, तो उनसे हमें जहाँ कोई बंदा काम नहीं आता ना, वहाँ वो काम आ जाते हैं हमारे। ऐसे तो मैं भी काम करता ही हूँ, कुछ ना कुछ तो कमाते ही हैं, ऐसी बात तो नहीं है ना। हाँ, खुद का कर रहे हो, कम से कम 20-25 हज़ार रुपया काम हाँ, ना हमने कमाया जब तो ज़्यादा भी कमाया, हमने लाख लाख रुपए महीना भी कमाया है, लेकिन क्या है काम का अलग अलग हिसाब होता है। जो अपना खुद का काम होता है ना, कई लोग बोलते हैं जॉब अच्छे होते हैं, कई बोलते हैं बिजनेस अच्छा, लेकिन अच्छा तो भाई जो कर रहा है ना वही ठीक है वही अपने। ठीक है ना, पैसे आ रहे हैं। हाँ, हाँ, आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी लव मैरिज की? मतलब क्या की बात है, 2000 जब पहली बार मिले थे आप? जानते तो हम एक दूसरे को 2017 से, लेकिन मैंने इनको बहुत बार बुलाया गाने के लिए, क्योंकि मैंने इनको बोला भी भाई हम शिमला वगैरह घूमना जा रहे हैं, वहाँ शूट कर लेंगे, वहाँ चलो, इन्होंने आने से मना कर दिया। उस टाइम मेरा स्टूडियो था पटौदी में स्टूडियो कर रखा था हमने, तो ये आई नहीं वहाँ पे। उसके बाद हमने अपने स्टूडियो की दूसरी ब्रांच खोल ली यहाँ पे अपने गुड़गांव दौलताबाद फ्लाईओवर के पास में। वहाँ हमारे बराबर में विजय वर्मा सर ने ऑफिस कर रखा था, तो हमारा उनका अच्छा मेल जोल था। वो कहते भाई तुम्हें कोई काम हो तो मेरे ऑफिस पे कर लेना, मेरे ऑफिस पे होगा तो मैं कोई काम कर लूँगा। तो इनको मैं जानता ही था, इन्होंने आने से मना कर दिया था शूट वगैरह पहले। तो ये विजय वर्मा के साथ आई थी वहाँ पे, और मैं उस दिन शूट पे गया हुआ था। तो मैं जैसे पहुँचा तो किसी ने बताया भाई आज ऐसे विजय वर्मा आया था, एक लड़की आई थी। तो कैमरे में देखा तो पता लगा भाई सोनिया राणा आई थी यहाँ पे। तो मैंने इनको फ़ोन किया, इनसे पूछी, तो ये बोली मैं विजय वर्मा गई थी, मगर हमारा ही ऑफिस है वो। तो इनसे बातचीत हुई, मैं कोई नहीं आप दोबारा आना चाहो तो आ सकते हो, आपका ही अब तो है। तो फिर उसके बाद हमारी मेरे बुआ के लड़के की शादी थी, उसमें भी इनवाइट किया, वहाँ भी नहीं आ पाई। तो उसके बाद ऐसे ही बात होती रही मेरी। तो आप सोनिया कर दिया, क्या पता कितनी लड़की आंदी हो, आप क्या पता कितने ना पसंद करते हो उस टाइम पे? ऐसा तो होता ही लाइफ में थी कोई लड़कियां अलग इनसे ना, लाइफ में लड़कियां तो जैसे हमारा गाने का काम हो तो लड़कियां को देखो एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार ना, एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई नहीं आई। झूठ। बहुत सच बताना। बहुत पहले की बात है,
कम से कम 2012 की या 13 की बात है, जब की बात है, उसकी तो कहानी क्या ही बताने का। मैं बताऊं, मैं इनसे तभी नहीं मिलती थी शूटिंग पे, इनका नेचर बहुत बेकार और दूसरे हिसाब का था। लड़कियों को मामले हाँ कि जैसे होता है ना कि घूरना। घूरना नहीं, 70 गर्लफ्रेंड बनानी। अच्छा हाँ आप तो मुंह पे कह रहे हो। घनी गर्लफ्रेंड बनानी। गर्लफ्रेंड थी लेकिन प्यार नहीं हुआ ना किसी से। अब मिलने का तो बहुत है, क्योंकि लाइन में क्या होता है, गर्लफ्रेंड कितनी रही फिर? गिनती नहीं है वैसे तो, अनकाउंटेबल है। क्योंकि स्कूल टाइम में मैंने गाने का काम शुरू कर दिया था, उसके बाद मैंने स्टूडियो कर लिया। इस लाइन में कॉमन है, किसी के पास पैसा स्टूडियो हो जाए तो लड़कियों की कमी नहीं है, जैसे आपके पास। हाँ हमने बहुत काम भी किया, ऐसी बात नहीं, काम भी करवाया लड़कियों से, बहुत ज़्यादा काम करवाया हमने, बहुत ज़्यादा गाने भी करवाए लोग लड़कियों के। लड़की हमारे पास ऐसी भी आई 2-2 महीने रुक के भी गई है, कंटिन्यू स्टूडियो पे काम किया। जैसे गर्लफ्रेंड, जैसे आपने कहा नहीं कि इनकी सोच अलग थी, इंडस्ट्री में 70% लोगों की सोच इसी है। बिल्कुल बिल्कुल है, आप भी मानते हैं चीज़? क्योंकि मैं तो जब नया नया आया था मेरे को खैर पता नहीं था इतना, 1-2 बंदे थे मेरे साथ के, मैं नाम तो खैर उसका क्या बताऊँ, वो भी ऐसे ही थे, उनको देख के मैंने भी यही सीखा। तो हो सकता है हमारी नाकामयाबी का जो हिस्सा है वो ये भी हो सकता है। ये लड़की, हाँ ये तो सबका नाकामयाबी का जो है ना, लड़की मिले है। हाँ भाई वो है ना, किसी को फेम चाहिए था, किसी को पैसे दिए, हम गलत चीज़ में रह गए तो शायद गलत हुआ हमारे साथ बाद में। अब लड़कियों पे पैसा उड़ाते रहे। हाँ पैसा तो देखो हमने कमाया भी बहुत है, लेकिन जब पैसा एक बार आता है ना तो आदमी सोचता है एक बार पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, कुछ नहीं करूँगा काम करूँगा, लेकिन पैसा आता है ना, जब आदमी सोचता आ तो रहा है और आ जाएगा, हर महीने पेमेंट आनी, घूमने जाना, क्लबों में जाना, पैसे खर्च कर देना, ऐसा कर दिया सब। हाँ, आपकी में था कोई इनसे अलग? हाँ था। जैसे भैया ने बोला मेरी कितनी गर्लफ्रेंड थी, अनकाउंटेबल थी, क्योंकि आप भी एक आर्टिस्ट थे, आप साथ भी ऐसा था कि भैया ऐसे बॉयफ्रेंड थे अनकाउंटेबल थे, जिंदगी में एक ही लड़का था? ऐसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। लाइन में तो मेरा कोई किसी के साथ चक्कर रहा नहीं कभी, जिंदगी में कोई नहीं कह सकता। और लाइन के बाहर मेरे बॉयफ्रेंड रहे थे, बट 2-3 रहे थे। बॉयफ्रेंड रहे थे? 2-3 बॉयफ्रेंड रहे थे मेरे। वो बता रखे इन्होंने मेरे को पहले ही, कौन था? पहले ही बता रखे इनके जान, मतलब होंगे कोई, वो तो ये तो याद नहीं है मेरे को नाम, लेकिन हाँ जैसा मेरा इनको पता है, मेरे को भी पता है, इनको इन्होंने बता दी। और जैसे आप बताते लड़कियों का, लड़कियाँ तो बहुत थी इस लाइन में। क्या होता है, सब एक बात बोलते हैं, भाई इस लाइन की लड़की की शादी मत करना, इस लाइन की लड़की अच्छी नहीं होती, सब ने बोला। लेकिन अब हम खुद इस लाइन से, तो हमें पता होगा ना कौन कैसा है। हाँ। एक लड़की ने जिसके साथ काम किया, बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी किया, उन्होंने भी बताया, उनसे भी पूछी, अमित सैनी से, विजय वर्मा से, मंजित पांचाल वगैरह हो गए, तो सबसे मैंने पूछी इनके बारे में, और लोगों ने भी बताया। तो सबकी जो थिंकिंग थी पॉजिटिव थी, सब ने ये बताया मेरे को कि लड़की अच्छी, लड़की अच्छी है। हमने आज तक नहीं सुना, हाँ हमने कई लोगों ने कोशिश भी की, बड़े बड़े जोरदार थे, हमने कोशिश भी की, लेकिन हमें हाथ नहीं दिया। तो इस चक्कर मेरे को लगा ठीक है लड़की तो भाई सही मिल गई तो कर लेते हैं। हाँ। आपका कितना टाइम रहता था रिलेशन? जैसे भैया का 2012 में प्यार हुआ था, इनको आपको सच्चा प्यार हुआ था? मेरे को सच्चा प्यार नहीं हुआ ना, ऐसे बॉयफ्रेंड वाला था? ऐसे ही था, बात हुई 2-3 महीने, सिर्फ बात फिर बंद कर दी, कुछ ऐसी बातें चुभ गई मेरे को, ये हुआ। एक लड़का था उसके साथ, वो उसने मेरे को डायरेक्ट शादी की बोली थी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की नहीं बोली, तो उसके साथ थोड़ी सीरियस हो गई थी। बट वो लड़का था थोड़ा सा घटिया, मतलब लड़कियों को फंसाना, उनके पैसे खाना, फिर उनको छोड़ देना। फिर उनके बाद मेरे को यही मिल गए थे। भैया में से क्या देखा आपने कि मेरा अच्छा है, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हूँ? अच्छे तो कुछ भी नहीं थे, इनको काफ़ी टाइम से मैं जानती थी और पसंद भी नहीं करती थी इनको, तो मैं वैसे नहीं करती थी, बहुत इग्नोर करती थी। टिकटॉक पे मैसेज आया, गाना करना चाहते हो, इनके मैसेज देख के पता चल गया ये ठरकी आदमी है, लाइन का लाइन मार रहा है अभी ये। क्यों? फिर फोन करना, शिमला जा रहा हूँ चलोगे, मैं समझ गई। हाँ वैसा भी रहा बढ़िया किसी। हाँ काम वही था ना पहले वाला, सोच ही नहीं था ना शादी करेंगे, शादी तो बाद में करी। हाँ, फिर इन्होंने कहा शूटिंग पे आ जाओ, एक दिन पहले आ जाना रात को। एक दिन पहले मैं बोली सर मैं नहीं आऊंगी, सर बोलती थी मैं। अपना पता लग गया कि क्यों बुलाओ है। मैं सच तो आपको मैंने वही थिंकिंग बोल के कहा था आपने। थिंकिंग वही थी। थिंकिंग सच्ची आदमी है ना, सच बेचारे मान ले हैं। फिर हम रिलेशन में रहे, कभी हमारा ब्रेकअप हो गया, कभी बोलचाल हो गया, ऐसे रहा हमारा। आप इनको मानते थे, कह सकते ट्रक लड़का मान्या करते कि ऐसा ही है? हाँ। तो फिर कैसे इनका विश्वास होया कि नहीं अच्छा लड़का है, रिलेशन में आ सकूं? मैं पहली बार मिली थी इनसे, उसके बाद मेरा विश्वास ऐसा ही था कि सही नहीं है, यूं ही है। फिर इनका नेचर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा शराफत टाइप का,
या केयर करना। सर आप तो इनसे पूछना कितनी। हाँ मैं भी नहीं कह रही थी, मैं अब शरीफ बनने से क्या हो रहा है, अब इतने शरीफ का किसी ने कुछ कहवा भी को नहीं, चाहे कोई कितना ही गलत कर लो, इसी चीज का लोग फायदा उठा रहे हैं। हाँ आप कितने टाइम से जानते थे एक दूसरे को? बताया ना 2017 से जानते थे और फिर उसके बाद 2021 में हमारी बात होने लगी। 4 साल हुआ। हाँ 2020 के लास्ट में या 21 में ऐसे कुछ हमारी बात होने लगी। बात भी क्या मजाक से शुरू हुई थी हमारी। हाँ, मजाक से ही मैंने इनको फोन किया था, ऐसे ही कि मैंने आपको अननोन नंबर से फोन किया। नहीं तो आपने मेरे पास फोटो भेजी थी अपने बुआ के लड़के की शादी की, तो मैं बोली इन्होंने भी वही सूट डाल रखा जैसे दूल्हा डालते हैं, तो मैं सर आपकी शादी हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोले पागल हो, मेरी बुआ के लड़के की शादी हुई है। तो ये बोले तुम्हारे साथ कर लूंगा शादी, तुम आ कर दो। तो मैं बोली ठीक है मैं आऊँ लहंगा चोली पहन के और तैयारी करो। तो ये बोले ऐसे थोड़ी शादी होती है, घर वालों से बात करनी पड़ती है। जब फैमिली से तो मैं मिली नहीं थी, इनसे मेरी बात हुई, फिर इन्होंने अननोन नंबर से कॉल कर दी मेरे पास कि मैं तो तुम्हारी जिम से बोल रहा हूँ। ना जिम में कौन हो गया भाई ऐसा बंदा। हिसार से, मतलब हिसार का बंदा बन के बात की पहले मैंने ऐसे ही इनसे। बोली आपने कब देख लिया? मगर मैंने देखा था आप सुंदर हो, ये है वो है। बाद में मतलब सोच रही थी कि कोई जानकारी बंदा है जो फ़ोन कर रहा है, फिर मैंने इसको बता दिया था बाद में। मतलब कम से कम हमारी उस टाइम पर 3 घंटे बात हुई, लेकिन इसको मतलब 3 घंटे? हाँ पता नहीं लगा इसको, लेकिन ये तो पता लग रहा था कि हाँ बात होती है, जब इतनी बात बता रहा है ना। तो बाद में मैंने लास्ट में बता दिया था इनको, उसके बाद हम मिले भी हैं। हाँ आपको तो प्यार था ही नहीं, आपको तो वैसे ही था। शादी की सोचते थे अपने, अगर इससे बात करूँ तो शादी करूंगी? हाँ सोची थी कि ये लड़का अच्छा है, प्यार हो गया था, अच्छा लड़का है। एक होता है मरने वाला प्यार, हाथ काट लिया, ये चीजें कर ली, ये प्यार नहीं नस था। काटना हाँ, प्यार। नस नुस ना काटू, मैं अभी ना काटू। काटी की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था, ये था देखो जिंदगी में ठहराव चाहिए। ऐसा लड़का होना चाहिए जो वो कुछ भी कर सके मेरे लिए। हाँ मतलब सारे सुख दुख बताया इसको। बदनामी से बचने के लिए भाई लड़के क्यों लाने और अपनी लाइफ में क्यों मुंह मारना। एक ठहराव चाहिए जिंदगी में, कि एक लड़का ही ऐसा हो मेरी लाइफ में जो मेरे वो एक ही रहे लाइफ में, शादी भी हो जाए, लॉन्ग टाइम तक हम रिलेशन में रहे, फिर हम शादी कर ले। और ये थे ऐसे, बट बीच में कभी कभी हमारा भाई बोलचाल बंद हुआ, फिर बात होनी शुरू हुई, फिर मतलब कुछ चीज़ें इनकी मेरे को जमी नहीं। जैसे कि एक तो इन्ना कास्ट तिलेगा झूठ बोला मेरे थी। क्या बोला था? मेरे को पता भी नहीं था कि मैं जाट हूँ कास्ट का। भाई मैंने झूठ नहीं बोला इसको, क्योंकि मैं गाड़ी लेके गया था। कई लोगों की क्या ना छवि खराब होती है, ये होता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैं गाने करता था, हमारे पास अच्छा पैसा आ रहा था, लोग बाग कहीं जाते थे ना, तो लोग बागों के दिमाग में एक ही थिंकिंग घुसी हुई थी कि गाने वगैरह सिर्फ जाट लोग कर सकते हैं। ये तो कोई जरूरी नहीं कि जाट ऐसा था पहले, मतलब किसी लोगों के मन में होगा कि भाई तुम क्या कास्ट से, मैं बता दो मेरे ऐसा क्यों मजाक कर रहा है यार, क्यों मजाक। मगर भाई ऐसा ही है, ऐसा ही इसके साथ हुआ। मैं पहले दिन गया मिलने, गाड़ी थी, गाने वाने चले हुए थे, तो बोली आप जाट हो? तो करी बताओ ना। मैंने बहुत बार बताया, मगर रिलेशन नहीं करा, मगर जाट हो बस। बता दिया, वो तो आपकी गलती है ना, आपने विश्वास नहीं किया। नहीं बताया तो पूछो इससे। हाँ, तो लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई जाट बता के शादी कर ली, शादी से पहले सब कुछ पता लग गया था। आपको गलती आपकी है ना। फिर उस टाइम पे तो मैं करती क्या, जब आपने पता लगा नहीं भाई जाट नहीं, फिर क्या सोचा आपने? कुछ नहीं, फिर मैं एकदम से पहले पीछे हट गई, काफी टाइम तक हमारी बात नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर हमारी बातचीत शुरू होने लगी, फिर ये बोला मैं घर बात करूंगा, इसने मेरे को अपने घर दिखाया। फिर मेरे को इनकी फैमिली अच्छी नहीं लगी, मैं मना कर गई। जब शादी होने वाली थी हमारी, एंड टाइम पे मैं इनको बोली मैं नहीं करवाऊंगी शादी। क्यों? फिर ये बोले कि तैयारी हो रही है सारी, करनी पड़ेगी शादी। फिर मना कर ली शादी। कितने टाइम रिलेशन में आप? 1 साल। बाहर घूमना फिरना मिलना? ना बाहर इतना घूमन खैर तो कहीं नहीं गए, क्योंकि ये जॉब करती थी पहले भी। अपने भाई, इसका भाई भी गुड़गांव में रहता था, उसके पास रहती थी, और मेरा ऑफिस था बादशाहपुर में। तो मैं अपने गांव में से आता था, कई बार तो इसको सोना चौक पे मिल जाती, उसको ऑफिस छोड़ देता था। ऑफिस जाते टाइम थोड़ी बात होगी, ऑफिस से आते टाइम इसको घर छोड़ देता था, ऐसे थोड़ी बहुत बात हो जाती थी। फिर सारी गर्लफ्रेंड छोड़ दी, लड़कियों के लिए जो आपकी सोच थी वो सारी बदल दी? सारी छोड़ दी थी। शादी के टाइम पे एक का मेरे दो मैसेज आ गया, कॉल आ गया कि वो तेरे से शादी किस तरह करने लग रहा है, ये तो मेरे साथ कमिटेड है 3 साल से। तेरी लेकिन उसके साथ था नहीं मैं, उससे मेरी बात बहुत पहले हुई थी, जैसे 2019 में बात हुई। तो 3 साल बाद, वो 3 साल क्या पता किसके साथ थी, वो 3 साल बाद मैसेज करी, बोली मैंने तो अपने घर बोल रखी थी, मैंने 3 साल तक तेरा फ़ोन नहीं आया तो कौन वेट करेगा,
क्या पता कौन बंदा कहाँ है, क्या सोचे क्या फिर आपने क्या सोचा? फिर मेरी लड़ाई होगी इनके साथ। क्यों हो यार ऐसा? उस टाइम हम खाटू श्याम में थे, घूमने गए हुए थे। कि इतना पहले प्यार करा, भरोसा करा, तो वो कर दिया। फिर ये सही थे, वो लड़की गलत थी। उसको मैंने बोला तेरा नंबर दे, बोली मैं फोन नहीं चलाती हूँ। मैं बोली ये इंस्टा कहाँ चलन लग रहा है? जो दिमाग में चल लगा दे। हाँ, बोली कंप्यूटर में चला रखा है, ये लड़का सही नहीं है, एक नंबर का घटिया है, इसका काम है लड़कियों से प्यार का नाटक करना, उनको होटल में ले जाना, सब कुछ करना, छोड़ना। तो फिर मैं चुप हो गई, मैं छोड़ दूँ इसकी के बकवास सुनो। आपको मन में आया कभी छोड़ दिया इस लड़का ने? हाँ अब मन में आया मैं इसकी छोड़ के चली जाऊंगी? हाँ अब भी मन में आ जाए? बहुत बार आवे, कई बार कहूँ मैं तो। फिर आपने गुस्सा नहीं आंदा? गुस्सा किस बात का आएगा, अभी तो इसकी मर्जी है भाई, जैसे करेगी वैसे। मैं तो समझा सकता हूँ ना इसको। अगर छोड़ के चली जावा। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है लाइफ में, कभी पैसे की तंगी, क्योंकि सबसे बड़ी कमी क्या होती है? पैसे की। अगर पैसा ना हो ना, अगर पैसा हो तो सब कुछ अच्छा होता है, चाहे कोई भी वजह से बात चल रही थी अभी घर वालों की, सबकी सब आ जाएंगे। फिर जब पैसा ना हो ना, उसी चीज़ में ही देखी जाती है कौन साथ रहता है कौन दूर। जैसे सब छोड़ के चले जाए, अब तंगी में जैसे ये भी बोल रहे मैं भी छोड़ के चली जाऊँ, मैं तंगी की वजह से नहीं कह रही। देखो जिस माहौल में मैं रही नहीं, रही बात तंगी की, जब मेरे को खुले खर्चे की आदत है, या मैंने पीछे कभी इतनी कंजूसी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ एक चीज की लिमिट है ना भाई। अगर तंगी आ रही है, पैसों की कमी है, तो आदमी को कुछ और करने की कोशिश करनी चाहिए। जब मेरे को लग रहा है कि आदमी वो कोशिश नहीं कर रहा, डिपेंड है किसी चीज पे, तो मैं तो दुखी आके छोड़ दूंगी, तमाशा खिंडाने से अच्छा। अब कर तो रहे ना भैया बेचारे, कर रहे हैं, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ भाई वो नाकामयाब है या कुछ भी है। और बहुत बीच में उंगली लगाने वाले आ जाते हैं, जिनके दिल को बहुत राहत मिलेगी, मैं इनको छोड़ के चली गई। वो तो उनकी मुंह की हो जाएगी। ऐसा काम ही क्यों करना ना। लेकिन अब ये तो है नहीं कि हमेशा टाइम एक जैसा रहता है। पहले खर्चे करती थी वो अलग बात थी, और जब हमारे साथ रही जब भी हुआ खर्चा तो। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है तो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए ना। क्या पता अब तो छोड़ के चली जाए, मान ले कल को काम दोबारा चल जाए। मतलब आपको इनसे प्यार क्यों हुआ? मतलब क्या इनका नेचर अच्छा लगा, मतलब सुंदर है इस वजह से, या ना बस नेचर भी अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात इस लाइन में इतने साल काम करके अच्छा नाम कमा रखा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक बात है, दिल प्यार रख के सच बताना, जब इनसे बात करते थे और उनके साथ करते थे उस टाइम पे? नहीं, उस किसी से नहीं करता। एक दो फोन आ जाते थे मेरे पास, लेकिन मैंने फोन करने बंद कर दिए थे सबके पास। मैंने बोल दिया था कि भाई शादी होने वाली है। सबको पता लग गया था। हाँ, आपके पास आते थे मैसेज उस टाइम पे लड़कों के? इनके साथ बात आप रिलेशन में आ गए इनसे अलग, इनके यार दोस्तों के आए हो, किसी ने बोला आपको कि वो लड़कन छोड़ दे, वो गलत है? हाँ बोला था, मेरे ही दोस्त ने बोला था कि मेरा ही दोस्त था यहीं का, गुड़गांव का, नितिन। उसने बोला था, वो इसको बोला था, क्या बोला था, ये आती सार रहने लग गया था कुछ काम के लिए। क्या बोला था आपको? उसने बोला था कि वो लड़का सही नहीं है, बेकार है। तो मैं बोली कोई बात नहीं जी साहब मेरा है। हाँ, फिर उसके बाद एक ने और बोली थी कि इसका तो रोज का काम है नई नई लड़कियां लेके आना, हर किसी को बताता है ये मेरी पर्सनल है, ये मेरी पर्सनल है। और था भी वो काम, बट एक बार ऐसा हो भी गया था मेरे साथ, बहुत पहले की बात है, जब उसमें नया नया 2018 की बात है, क्योंकि 16-15 में तो आया, 15-16 में आया। उसके बाद इतना काम नहीं किया था लोगों के साथ किया। तो मैंने एक पूजा पंजावन करके लड़की है, उससे मेरी बहस हो गई थी इस बात को लेके। मतलब कुछ भी नहीं था, मैंने नॉर्मल मैसेज करा था उसके पास, और जैसे लोग बाग बोल देते हैं ना, ये जो प्रोफाइल भेजती है लिख के कॉम्प्रोमाइज़, मैंने उसमें लिख दिया वो। लेकिन उसने कोई जवाब ना देने की बजाय उस पोस्ट वायरल कर दी मेरी। बहुत बात से क्या बोल दिया था आपने उसको? मैंने उसको मतलब डायरेक्ट तो खैर क्या बताऊँ, मैंने सिर्फ मैसेज पे बात हो रही थी हमारी, और मैंने उससे सिर्फ क्या, मेरे को पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो जैसे एक बंदा था मेरा जो जानकार था, जो मेरा कैमरा मैन था वो गुड़गांव का ही, उसने ये बोला कि ये बात लिख के कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मैंने ये लिख दिया, मेरे को पता नहीं था भाई इतना, जब तक मैंने लाइन में कर कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह का पता नहीं था मेरे को, तो मैंने बोल दिया। उसने क्या किया, पोस्ट वायरल कर दी, और एक जगत परदेसी करके है सिरसा से, PMG वाला, उसने भी वो पोस्ट वायरल वगैरह कर दी बहुत ज़्यादा। तो मेरे तो जानकारी तो थी खैर, विजय वर्मा, मंजित पांचाल, और क्या बोलते हैं अपने एक भाई और था, उन्होंने, उनसे मैंने बात की। मैं भाई ऐसे ऐसे मैंने गलत कुछ किया नहीं, मेरे को जैसे बोला था मैंने वैसे बोल दिया। बोला तो टेंशन मतलब, वैसे तो आजकल कोई कम है नहीं, उनको हम सुन लेंगे क्योंकि हमारा काम है। फिर उन्होंने पूजा पंजाबर से बात की, उस एक जगत परदेसी से बात की, उन्होंने खुद ही डर के हमारे पोस्ट डिलीट कर दी। अब शायद वो गलत हो कहीं ना कहीं। अब होती हैं चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भाई, इस लाइन में चल रही हैं, चलती होंगी, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है भाई, लेके छोटे काम से बड़ी मूवी तक भी ये काम होता है। हरियाणा में हुई चीज़ें? हरियाणा में भाई पहले तो होती थी, अब मेरे को पता नहीं।
आप मानते हो? आप तो लाइन में हो, ओ हरियाणा में अब भी हो रही, फिलहाल भी हो रही है। आप भी कलाकार हो, किसी ने तो आपको भी बोला ही होगा। बहुत लोगों ने बोला है। जैसे भैया ने बोला कॉम्प्रोमाइज हो जाओ, डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं। हाँ, आज भी बोलते हैं। आज भी कईयों को तो पता ही नहीं मेरी शादी हो रही है, जानकार बहुत साल पुराने। वो भी नहीं कहते कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हाँ, कई मैसेज करते हैं कॉम्प्रोमाइज का एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना। ये आजकल ये चीज चल गई है, लड़की कॉम्प्रोमाइज करेगी, पेमेंट की खोल होती है मोटी। अगर मान के चलो कोई सिंपल लड़की है, वो मना कर दे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो पैसे कम मिलेंगे उसने। पैसे पूछे ना, उसका प्रोजेक्ट ही फिनिश है वो तो, बिल्कुल एंड उसका तो। हाँ अगर कॉम्प्रोमाइज के यहाँ पर दे, हाँ भर दे तो चढ़ गई वो। स्टार है वो। पर अगर जो कॉम्प्रोमाइज से चढ़ेगी ना, वो फैल जल्दी होगी। 2 साल चल जाएगी, 2 साल हाँ, चल जाएगी, लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी कोई भी। आपने सोचा कभी, मैं मतलब किसी ने आपको बोल दिया और आपने सोच दिया पैसे की तंगी है, हाँ कर देती हूँ इसको, आप क्या बोलते थे डायरेक्ट उसको? बताऊं क्यों? लाइन के बंदे ऐसे हैं, चाहे बड़े से बड़ा कलाकार हो, बात हजम नहीं होती किसी के भी। जिक्र होगा ही होगा। अगर मैं एक के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, कहीं ना कहीं बात घूमते हुए किसी और बड़े कलाकार के पास जाएगी, फिर वो भी घूम फिर के उस बात पे आएगा, फिर वहां भी गई, फिर मैं क्या होगी, मशहूर। फिर लोग मेरे को काम के लिए नहीं बुलाएंगे, कॉम्प्रोमाइज के लिए बुलाएंगे, पैसे ले और काम। हाँ, तो क्यों जाऊंगी भाई मैं? जैसे आपको बोलते, आप क्या बोल देते थे फिर उसको? ऐसी लड़की ही नहीं हूँ मैं सर। काम करना तो करो। हाँ, नहीं तो ना गुस्सा करना ना कुछ, या तो ब्लॉक करना या बात करनी बंद। फिर उनके साथ काम करते थे आप? हाँ, सूट पे बोल देते आप? सूट पे गए हो जैसे? सूट पे बोल लिया है, मतलब मैं नाम तो उन कलाकारों का लूंगी नहीं। काफी बड़े बड़े कलाकार हैं इंडस्ट्री के, जिनका आज भी नाम है बहुत, आज बहुत बढ़िया चल रहे हैं वो, ट्रेंडिंग में मूवी भी कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने बोल दिया? कईयों ने कॉम्प्रोमाइज की बोला मेरे को। आपने मुंह पे मना कर दी। एक तुम छोरी ना कॉम्प्रोमाइज की बोल रहे हो, फिर उसको एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो ये चीज तो मैं कतई ना देखूं। अपना बाड़ में जाओ। हाँ, वे अब बोल देते, आपको गुस्सा आवा अब? किस चीज का? जैसे मैम को बोल देते कोई ले कलाकार, मान लो कोई भी XYZ किसी ने बोल दिया, गुस्सा आ जाए अपने? गुस्सा तो आएगा ही, गुस्सा क्यों नहीं आएगा? उसमें तो चाहे कोई भी हो, अब चाहे उनके साथ भी कोई काम कर रहा है तो उनको भी गुस्सा आएगा बोलने में। तो देखो, आप एक आपकी सोच थी, आप बोलते थे ना, अब आपकी वाइफ को कोई बोलता था, कितना गुस्सा आवे? नहीं, मैंने आपको ये बोला, देखो मैंने, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को पता है, आज तक जहाँ भी मैंने काम किया है, चाहे कुछ भी किया हो पहले, लेकिन कोई भी लड़की या कोई बंदा आके ये नहीं बोल सकता मैंने किसी के साथ गलत किया है। गलत मैंने किसी के साथ नहीं किया, ऐसे मैंने किसी को डायरेक्ट कभी नहीं बोला भाई ये करेगी तो काम होएगा, ये करेगी तो गाना कराऊंगा, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमने ऐसे किसी को नहीं बोला, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे को उस चीज़ का पता नहीं था पहले। मैं बताऊं, इस लाइन में कई लड़की भी ऐसी हो जावे, वो आगे से कहेगी सर आप जो कहोगे वो करूंगी, काम दे दो। और आजकल तो एक चीज और चल रही है, ये जो बायोडाटा बना के भेजते हैं ना, एज हाइट वगैरह लिखते हैं, तो उसमें नीचे खुद ही लिखती है लड़की आजकल, कॉम्प्रोमाइज नो यस। बहुत सा ऐसा भी सीन है, हमने ये चीज भी देखी है। अब उसको क्या कहे, तो मर्जी थे भाई। हाँ, मर्जी है उनकी खुद की। अब तो कटना हुई तो लोग तो काटेंगे। ये तो है ही। अब अगला इनू तो है कौन भाई, क्या अगला राम और पाओ। फिर लड़की आके बदनाम करेगी कलाकार ने, अरे उसने ये बोला। आप देखते हो कईयों के इंटरव्यू चल रहे हैं, कोई जैसे अभी उत्तर कुमार की कह रहे थे, उत्तर कुमार को बदनाम कर रहे हैं कोई। मैं तो कहता हूँ पहले आप ऐसा काम ही क्यों करते हो, जब आपको पता है कोई बंदा मैरिड है, काम के चक्कर में तुम सब कुछ कर लेते हो, बाद में उनके ऊपर केस करते घूमते हो। ऐसा काम मत करो। आजकल इज्जत नहीं रही है नहीं। हाँ, आजकल पैसा और फेम, और फिर सब कुछ करके, आजकल की मॉडला का काम है सब कुछ करके सती सावित्री बन जाना। अरे बड़ी 2 गाने चलते हैं, बड़ी मॉडल हैं जो भी, नाम तो खैर किनका क्या ले, कईयों की वीडियो भी वायरल हुई है, फोटो भी, वो यही बोल देते साहब हमें ही नहीं। हाँ भाई AI तो है। हाँ, AI तो हम तो है ही नहीं, सब ना पता भाई तू है। और कई खुद ही वायरल करवा दे अपनी वीडियो, वायरल होने खातर, फेमस होने खातर, फॉलोवर बढ़ जाओगे। आपने तो मेहनत का पैसा कमा, जितना भी कमाया है। देखो, मेहनत का पैसा कमाओ, बट कॉम्प्रोमाइज की रही बात, कई लड़की मजबूर भी होती है, क्या पता उसकी फैमिली कंडीशन कैसी है। इज्जत बेच कर कोई वो नहीं खुश नहीं, खुश नहीं होता। कई लड़कियों की मजबूरी हो जाती है, जिसने गरीबी देखी है ना। मजबूरी 3% मिलेंगे अपने। हाँ,
नए 97% अपने फ्री के मिलेंगे, बस फेम चाहिए तो कुछ फ्री की फेम और मजे मसाला बकवास। 80 चाहिए, हाँ चैन, गाड़ी, घोड़ा, फोन, आजकल की तो छोरियां मस्त दारू पीना चाहिए। गाड़ियों में घूमना, चैन पहनने, जो भी आप कह रहे हो, तो भाई ये ठाट तो वैसे ही हो सके। सिर्फ गाने के पैसे से तो ना तो फॉर्चूनर ली जा रही है। गानों कितने पेमेंट मिली? 6 दे देंगे, 7 दे देंगे, 15 दे देंगे, थोड़ा बहुत नाम चल रहा है, 10-15 मिल जाएंगे। 15,000। सबसे बड़ी बात क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। लड़की चाहे नाम चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, पैसे उससे मांगेगी जो बंदा या तो अभी ना चला होगा या फिर इसका नाम नहीं होगा। नॉर्मली कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर है, म्यूजिक बना रहा है कोई बंदा, उसके पास हम जाएंगे, कोई नॉर्मल बंदा जाएगा तो उसका रेट होगा 15,000 50,000। उसी के पास कोई बंदा बड़ा आता है, कोई तो भी उसका रेट आ जाए 3,000 4,000, 4,000, वो 10,000 दे के जाएगा या 5,000 दे के जाएगा। तो वही मॉडल का काम है। वो तो 1.5 लाख लेती है, वो 2 लाख। हमारे जैसा कोई फ़ोन कर देगा मैं तो बॉन्ड हूँ, मैं लाख रुपए लेती हूँ। तो वो जो बड़े कलाकार होते हैं वो ज़्यादा पैसे नहीं देते किसी को भी। और 15,000 में कौन सी गुंठी आ गई? सोना तो बिल्कुल आवे नहीं आज। छोटे कलाकारों के साथ वो काम करेगी नहीं, कि वो 1.5-2 लाख रुपए दे नहीं सकता। बड़े कलाकार देंगे नहीं तो कहाँ से आ जाएंगे अंगूठी, फॉर्चूनर गाड़ी वगैरह, कहाँ इसी से काम से आएंगे। इसी काम से। और 15,000 में तो आप कितना सोना, कितने टूम ले लोगे? आज तो लाख प्लस है सोना। हमारे पास भी गाड़ियाँ होती फिर ऐसे काम मैं करने कह रही हम इतनी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी इतनी खराब, चैनल हमारा चला नहीं, उसमें अलग बजट लगाया, गाड़ी ली, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वह घाटा में बेची हमने, तो मैं कर लूं? आपके पास हो जाएगा सब कुछ। सब कुछ होएगा बाज के। तो आपकी अब फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, ना ये सास ससुर का सपोर्ट है, कोई मन में आया है चल मैं ये काम में कर लूँ, कम से कम पैसा तो आ जाएगा, मतलब इज्जत नहीं बेचोगे कभी? नहीं, कभी नहीं। कभी कभार कह दूं मैं गुस्से गुस्से में मेरे हस्बैंड ने ये बातें, कि मैंने लगा है मैंने ये चीज करनी पड़ेगी, पर मैं कर नहीं सकती, आत्मा गवाही नहीं देती मेरी। आपको कितना कॉन्फिडेंस है भैया कि मेरी वाइफ गलत नहीं कर सकती? कभी नहीं करेगी, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊं, जैसे इसने पहले ही गलत नहीं किया। ये चीज़ देख के उसको पता था कि मेरा नाम हो जाएगा, मेरा फेम हो जाएगा, पैसे हो जाएंगे, जब ही नहीं करी तो अब क्यों करेगी? ठीक है, ऐसे भी आपको एक बात बता दूं, मैं नाटका की लाइन में क्यों आई थी? मैं इसी वजह से। हाँ, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में मैं गानों की लाइन से नाटकों की लाइन में आई। गाने कितने करे आपने? गाने देखे जाओ तो मैंने गणे ही करे हैं। एक अमित सैनी के साथ करा, जिसमें पता होगा आपको। अमित सैनी के साथ विवाद आपका तगड़ा विवाद रहा। अमित सैनी के साथ विवाद नहीं था, विवाद लोगों ने खड़ा कर दिया कमेंटों में। क्या बात थी वो? कुछ भी नहीं थी, वो था अमित सैनी सर के साथ मैंने पहला सॉन्ग करा, तो सर ने मेरे को बोला कि आप मेरे के गाने करा करो, मेरे गाने अच्छे चले। भाई मैंने बहुत खुशी हुई, इतना बड़ा कलाकार मेरे को बोल रहा है गाने करो, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। तो अगली शूटिंग डन कर दी। अगली शूटिंग के लिए मेरे पास अमित सर का फ़ोन नहीं आया, मेरे पास फ़ोन आया उनके किसी टीम के मेंबर का, बुला लिया मेरे को। मैं बोली सर मैं मेन लीड में ही काम करूँगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। मेन लीड क्या, सेकंड लीड है आपका, मतलब सेकंड लीड भी ठीक है भाई, 2 लड़कियां 2 ही लड़के। मैं चली गई। तो मैं उस दिन एक दिन पहले मित्ता बड़ौदा की शूटिंग पे थी, लिपसिंग कटवानी थी किसी गाने की। तो फिर इनका फ़ोन आया सुबह सुबह, मेरे को लगा नहीं था इनकी शूटिंग डन है, फ़ोन नहीं आया एक दिन पहले। मैं चली गई भाई, वहाँ जाकर मेकअप करवा लिया, हेयर स्टाइल करवा लिया। मैं आंडू पागला की तरिया, ना खाने का अरेंजमेंट वहाँ, किसी चीज का खाना इतना लेट आया ना कुछ, वहाँ अपने सीन काटने में लग रहे। वहाँ मॉडल देखी मैंने रूबा खान, उसको देख के मेरे दिमाग में खटका उठ गया कि भाई इसके सीन कट रहे हैं, मेरा सेकंड लीड में था तो मैं कहाँ गई। और रात को 2 बजे मेरा सीन आता है। क्या सीन कि अमर कटारिया जी है ना, वो ऐसे गुंडे थे, वो ऐसे बैठे हैं, नु करके नेता थे शायद, और नु लड़की हाथ बोच रही है, वो हाथ बोचन वाली मैं बना दी। मैं नाटकी वही कैमरे के सामने, मैं नहीं करूंगी। मैं बोली ये सीन, बोला आपने जो अमित के साथ पहले गाना करा है ना, वो कोई मैं मेन लीड नहीं मानता। मैं बोली और क्या मानोगे सर जी, और की उसमें मैं मेन लीड में ही उसमें। तो फिर मैंने अमित सर को बुलाया, अमित सर आए मेरे पास, बोले क्या इशू हो गया। मैं सर आपकी टीम के मेंबर ने झूठ बोल के बुलाया मेरे को, भाई मेन लीड में करेगी छोरी काम। और मैं बोली एक बात बताओ, जब आपके साथ पहला गाना मैं मेन लीड में कर चुकी तो दूसरा क्यों करूंगी मैं साइड रोल। तो बोला भाई गलती है तारी, छोरी क्यों बुलाई झूठ बोल कर, इसकी पेमेंट दे इसने भेज। और रात को 2 बजे तो वहीं कहीं रुकी मैं, अगले दिन मैं घर आई। पेमेंट दे दी पूरी? पेमेंट तो दे दी थी, बट पेमेंट में इशू करने लगे, ऑनलाइन चलाती है, मैंने नॉलेज नहीं थी इतनी। मैं बोली नहीं,
हम ऑनलाइन पेमेंट दिया करा, मैं ऑनलाइन पेमेंट को नहीं, मेरे नगद पेमेंट दे देनी, भी बता दूंगी मैं, 2 मिनट लगेगी मैंने। अब आप बात अमित शाह निकला हाँ प्रेजेंट में? अभी फिलहाल इस टाइम तो कुछ नहीं हो रही, बट हाँ उसके बाद उनके काफ़ी मैसेज आए, कॉल आए, गाना कर लो राणा जी, गाना कर लो। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, जब शादी के बाद भी उनके मैसेज आए, आपने शादी करवा ली। देखो वैसे उनका नेचर मैं गलत नहीं कह सकती, नहीं अच्छा नेचर है बिल्कुल। हाँ नेचर गलत नहीं है उनका, बढ़िया बोलचाल वाले बंदे हैं। शुरू में तो पहले शूटिंग पे तो बोल लेनी थी वो इतना मेरे से, बट नेचर बढ़िया है उनका। नहीं बहुत अच्छा आदमी है वो। हाँ कईयों ने फिर कमेंटों में आग लगा दी कि पहली बार सुना अमित सैनी कॉम्प्रोमाइज की बोल रहा छोरी आना। मैं बोली इंटरव्यू चेक करो, उसमें कहीं अमित सैनी के बारे में मैंने नेगेटिव चीजें नहीं बोल रखी है। जो घटना हुई थी सिर्फ वो बताइए। हाँ मैं ये टाइटल ऐसा डाल रखा है उसने, मैंने ये नहीं बोला अमित सैनी ने गलत किया, कॉम्प्रोमाइज की बोल दी, नू बोल दी। क्यों बोल लूंगी मैं जब ऐसी कोई चीज हुई नहीं। बात मेरी किसी और के साथ ही हुई थी, बट उनकी बदनामी इस चीज में इसलिए होगी क्योंकि गाना उनका था वो। गाना उनका था वो। हाँ अब तो सब सिंगर की बात हूँ आपकी, कईयों के साथ होती है, कईयों के साथ नहीं भी होती है। मतलब कॉमेडी में तो नहीं हुई ये चीजें। हाँ कॉमेडी में नहीं है। कॉमेडी की एक चीज बता दूं मैं आपको, जो चैनल वाले हैं ना उसमें ये सिस्टम जरूर होता है, लड़की खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ सेटिंग कर ले, लड़का लड़की का दिल मिल गया तो वैसे हाँ उसमें आप उस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कह सकते। वो तो प्यार है। हाँ उस चीज को गलत भी नहीं बोल सकते आप, भाई दिल मिल रहा अगले कर रहे वो तो हैं। कर रहे हैं। हाँ अब कई कॉमेडी में बुड्ढे बुड्ढे लग रहे हैं, वो तो है। माँ का रोल कर रही है या बाप का रोल कर रहा है, उनकी सेटिंग चल रही है, तो वो आपस में एक दूसरे की रजामंदी से चल रही है ना। हाँ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट वहाँ कॉम्प्रोमाइज की ना तो बोली जाती है, ना बिना लड़की की मर्जी के लड़की से फालतू बोला जाता, ना उसको टच किया जाता। आप डबल मीनिंग कब किया आपने फिर ये? डबल मीनिंग शुरू से ही करे। गलत लग गया डबल मीनिंग? देखा जाए तो गलत कुछ भी नहीं है आज हाँ आज के टाइम में। भाई कई पब्लिक ऑब्जेक्शन उठा दे, या देखिए किस तरह बोलने लग रही है, बेशरम है, इसके माँ बाप को नहीं, घर में फैमिली नहीं है, तुम यहाँ ज्ञान दे रहे हो, तुम इतने क्राइम हो रहे हैं पब्लिक में, इतने क्राइम। तो मम्मी ने भी नहीं बोली आपको कि बेटा ये गलत है? मम्मी देख रही थी, मम्मी के पास बैठ कर देख लेते नाटक? मेरी फैमिली ने बहुत कम देखे मेरे नाटक। हाँ अगर सारे देख लेंदी तो। हाँ मेरा काम डबल मीनिंग, मेरा फोकस डबल मीनिंग पे नहीं था, मेरा फोकस था ऑलराउंडर कलाकार होता है ना। जैसे देखो कलाकार किसको बोलते हैं, कलाकार वो होता है जिसको भिखारी का रोल भी दे दिया जाएगा ना तो वो भी करेगी वो, जब तो बहुत सराहेंगे लोग, कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही है। पागल का रोल, या एक लड़की का रेप हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ये कौन सा अच्छा रोल है? और डबल मीनिंग मैंने बोला है बट इतना ज्यादा भी नहीं बोला मैंने, नॉर्मल ही रहा बिल्कुल। हाँ मेरा नॉर्मल, मैं पहले बोल देती हूँ कि लैंग्वेज उतनी बोलूंगी जितनी हद में होगी। अब आज आपको आज की बात बताती हूँ मैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, हरियाणवी वेब सीरीज भी है ऐप पे, उसमें गालियां सुनियो आप। वो तो मिले, सब नहीं मिले हैं, फुल गालियां, खुली गंदी गंदी। अरे भाई फिर मैं वो चीज तो नहीं कर आप देते हो गाली? मैं घर में दूं, कोई फालतू बोल रहा है उसना दूं? वैसे बात बात में गाली देना ये चीजें, ये चीज नहीं है। घर में कई बार मेरे छोरे ने दे दूं, नॉर्मल है क्या? एक हाई लेवल की जमाई, हाई लेवल की इन्ना पक दूं। यो भी पक दे, मैं भी पक पति ने भी नहीं छोड़ दी। पर 24 घंटे ये चीज नहीं चलती, जब लड़ाई ज्यादा गुस्सा बहुत आवे है, वो तो लगा ही अपने सर देख। हाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर जितना ज्यादा गुस्सा आता है ना उतना ज्यादा लोगों को समझती भी हूँ मैं। तोड़ फोड़ वाला गुस्सा बहुत, कुछ भी हाथ में तोड़ दिया था इनका फोन एक बार, आईफोन। अच्छा शुरुआत में तोड़ दिया आईफोन में। मैं खुद को चोट भी पहुंचा लेती हूँ, जैसे ब्लेड मार लिया ना दीवार में सिर मार दिया। ऐसे करते हैं जैसे कई लड़कियां इस लाइन में ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ और नशा कर, आप करते हो चीजें? मेरे से पूछी जाती है ये चीजें, क्या आप करते हो? हाँ जब शूटिंग पे जाती तो कहते हैं कि मैडम जी कुछ खाने पीने की चीज़ें लोगे आप, शूटिंग ख़त्म हो जाएगी तो, ड्रिंक व्रिंक करते हो? मैं सर मैं इन चीज़ों से दूर हूँ। कभी लाइफ में कभी भी नहीं की? नहीं। जिंदगी में भी आपने नहीं? वैसे ड्रिंक वगैरह तो खैर पहले कभी नहीं की, अब कर लेते हैं कभी कभी। बोलते नहीं मैडम को साथ में कर लिया आज तो? ना ऐसा बोला है बीच में, लेकिन मना कर देती है कभी कभी। जो मैं नहीं कर, ना मैं नहीं करती, क्योंकि या तो वो बोलते ना रेड बुल वगैरह आती है वो पी लेती है। हाँ हुक्का पी लेती है मेरे साथ। पी देती हो? उसका सबको पता है।
ओक्का पीती हूँ मैं। ओक्का भी मैंने नाटकों की वजह से ही पीना सीखा था। एक लड़का पीवे एक लड़की पीवे, आपने की लगा हुक्का पीने में मजा है? ओक्का कोई माड़ी चीज थोड़ी है। अगर नशा तो माड़ा है, कुछ भी हो, मैं नहीं मानता हुक्का भाई कि ठीक चीज है। नशा क्यों है ओके में? ओके का एक सिस्टम होता है, मैं बता दूं आपको। देख, अगर एक्सप्लेन करने लगोगे ना चीजें तो है हुक्का। मैं खुद बोलता हूँ मैं गलत है पीना, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ, मैं नहीं पीता, मैं गलत मानू हुक्का। जो ये बोल रहे कि हरियाणा की पहचान है भाई बहुत अच्छी बात है आप ओक्का नहीं पीते। वैसे तो ऐबों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐब लगा लो तो भी आदमी दुखी हुआ है। नहीं लाते तो भी दुखी रहे। हाँ ये मैं कन्या वीक जी भाई पिंदा को 10 जने पीण लायक मैं कल्ला बैठा रहूं, मैं तो पीण लायक जी चीज कर ले। दुखी दन्नू है, नहीं करने वाला भी करने वाला भी आज का टाइम पे। पर गलत सही तो जो अगर इतना सोचोगे ना तो जिंदगी में सही कुछ नहीं है ना गलत कुछ है। जो जिसका दर्द चल रहा चलने दो। डेली पीते हो का? हाँ दिन में कितने? दिन में अगर ये घर हो तो 3-4। हाँ, एक होता है ना रोटी खाने तो पहले भी, रोटी खाने के बाद भी। सुबह सुबह पीते हैं। एक हम जब सुबह सुबह उठेंगे ना, एक सुबह सुबह पियेंगे। अगर कभी कभी ज़्यादा टाइम रहा ऑफिस जाने के लिए तो 10 बजे पी लेंगे, 2 हो गए। उसके बाद 5 बजे हम ऑफिस से आते हैं, एक आते ही पीते हैं, एक पीते खाना खाने के बाद, तो 4 तो कम से कम हो जाते हैं। आप सही मानते वाइफ के साथ? हाँ सही है, गलत तो खैर उसमें कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, जहाँ तक लगता है। भाई कोई बंदा शौक में पी लेता है, कोई इसलिए पी लेता है कि हाँ भाई, कई लोग बोलते हैं ना पेट साफ नहीं होता, तो उससे पेट साफ भी हो जाता है, वो चीज़ भी सही है। हाँ सही होता है। अब प्रपोज किए कितना टाइम हो गया एक दूसरे को? मतलब आई लव यू बोले हुए वो तो बोलते रहते हैं डेली? डेली तो ना, कभी 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 लास्ट टाइम कब बोला था? कल कई बार परसों? लड़ाई हो जाती है तो बोल देते हैं। ना मेरा को नहीं कब बोला लास्ट था, टाइम कब बोला था? पता ही नहीं। आज बोल सकते हो, आज बोल लो, आज बोल। प्यार से क्या नाम रख रखा है दूसरे का? सोनिया ही बोलता हूँ ना। जान बेबी सोना। हाँ, ये चीज तो हमने ना, एक बात बता दूं आपको, हम पहले बात करते थे जब भी हमने जान बेबी नहीं किया, बेटा बोलते थे। बेटा बोलता था बस। हाँ, जान बेबी बाबू कभी नहीं किया। चलो आज करो प्रपोज भैया, देख के मैं बीच से साइड हो लूं। आज क्या करे, आई लव यू। आई लव यू टू। ऐसी अब अभी नहीं आंदी ना, एक 3 साल पहले बोला कर देख आज। ऐसा कुछ भी नहीं वो है। होता है ना, पहले शादी से पहले मेरे सामने भी नहीं आती थी, आवाज नहीं निकलती थी। अब मेरी आवाज नहीं निकलती, अब गाड़ी दे दे। अब गाड़ी भी दे दे है। तो वो अलग अलग चीज होती है ना। अब की मन हो आपने सर पर चढ़ा रखी है या ना सर पे नहीं चढ़ा रखी। देखो जो गलत चीज है उसमें तो मैं भी बोल देता हूँ, जो सही चीज है उसमें बोलने तो क्या देखो दिक्कत मैं है। बताऊं आपको, ये कई चीज में गलत होते हैं। मेरे अंदर एक परख है, मैं ना बंदे को देखूंगी ना तो मेरे को पता चल जाता है कि सामने वाला कितने ब्योत का है और कैसे नेचर का है, फेंक रहा है या सही बोल रहा है। इनको उस चीज की परख नहीं है, ये बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो कोई बुका दिया वैसे। हाँ, इनके घर वालों की फितरत लगा लो या बाहर इनके साथ के जो भी बंदे हैं, मैं देख कर इन्हें पहले ही बता दूंगी, पर इनको समझ नहीं आती ना, ऐसी नहीं है। जब इनके साथ हो जाएगी ना गलत फिर कुछ पता चीजें, लगेगा। जब बेरा चले। आपके मतलब सास ससुर ने इसके लिए बोला था भाई ये तो डबल मीनिंग करा है या देख कुकर बोल रहा है, या तो इनके लिए कभी नहीं बोला? फेमस डायलॉग था ना आपका वो, सरदार मार पानी, वो बहुत फेमस रहा था आपका। वो याद तो है मने, पूरा डायलॉग याद को नहीं। ये तो नुए बकवास करे, सरदार तू मारने पानी। नन्नू नहीं था, मतलब वो कुछ अलग टाइप में था वो, था तो मतलब बाढ़ वगैरह कुछ ऐसा था वो। इस पर बाल नहीं पाटा है हाँ सरदार। हाँ हाँ नहीं था, इस पे नहीं पाटा बाल सरदार, तू मारने पानी, ये डायलॉग था। और एक वो था, वो कोई 2 मिनट के लिए बाहर जा सकता हूँ, आ सकते, दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसे कोई नहीं चले जाओ, कोई रोक ले बीच में ना मैं चला जाऊंगा, वैसे क्या दिक्कत है, क्या करेंगे। अच्छा ये खराब हो जाएगा ना फिर। हाँ गणेश आने तम ये 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट कराएगा। कर लो, कोई दिक्कत ना, बस नीचे चला जाता पता ही नहीं लगता। अरे फ्रेम तो खाली होगा। जल्दी होगा ना, 5 मिनट रुक जा कर लेंगे। एक वो था ना आपका के था वो, अरे वो पप्पू नंबर मांगा था मेरा, व्हाट्सएप नंबर, तो फिर मैं उसमें नू का तो दे दिन दी के हो गया, दे तो मेरा ना मैं के दूं, फिर आंडेगा पंचायत करदा। अब क्या मानते देखो आप 2000 कब आए थे इस लाइन में? मैं आई थी 2013 में। हाँ उस टाइम इंस्टा यूज नहीं किया करते आप शायद, अब 2020-21 में। मैं बहुत कम एज में आ गई थी लाइन में, बहुत कम कितनी एज में? कितनी बताऊं, 2013 में। 2013 में तो मान के चलो 2000 का तो फर्स्ट जन्म में मैंने +2 कद करी थी। 13 साल की मान के चलो।
हाँ, तो बहुत छोटी आ गई थी, फिर मैंने गैप ले लिया, लाइन छोड़ दी थी क्योंकि छोटी थी मैं, नॉलेज नहीं थी। और जब किसी का छोटी छोरी फंसा तो लोग लाइन के बंदे बहुत बहलाव फुसलावे, तो फिर मैंने लाइन छोड़ दी। मैं मोटी भी थी क्योंकि खाया पिया बहुत करती जब। फिर मैंने एक प्रॉपरली अपना वेट कम करा, 70 किलो वेट से 50 किलो वेट किया, फिर मैं लाइन में दोबारा आई, नाटकों में लाइन। अब दोबारा कंटिन्यू कब करोगे? अब दोबारा, वैसे तो अभी मेरा कभी कभी कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलता रहता है, कंटिन्यू मेरा अगले साल तक हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब इस पूरे तरीके से कोशिश होगी। हाँ, वेट लॉस कर लूंगी मैं, वेट लॉस तो कब से ही कर रही हूँ, बट मेरा क्या है, एक तो लड़का ऑपरेशन से हो रखा है, तो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स वगैरह पेन, तो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ मैं, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वेट मेरा और कम हो जाए। अब इनकम का सोर्स क्या आपका? देखो, मैं तो करती नहीं कुछ भी, मेरी तो फैमिली देती है अगर मेरे को और आपका भैया? अब मैंने भैया तहसील में, मतलब कि जो अपना टाइप राइटर होते हैं ना, वो काम अपना। मतलब सही इनकम हो रही है? हाँ, ठीक ठाक है, अपना काम होता है ना, तो उसमें आता है कभी आने को तो 10,000 का भी काम आ जाए, दिन में ना आए तो अब एक भी ना आए, ग्राहक के ऊपर बात होती है। आपकी इच्छा की रही जिंदगी में वो चीज़ करनी मन तो? मेरे को जिंदगी में बहुत फेमस होना है, बहुत कामयाब होना है, एक खुद का घर हो मेरा, और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खुश रही, और जिन्होंने मेरी मदद करी आज मैं उनकी मदद करूं कल को। ये मैं मेरा अच्छा करूं, किसी के लिए बुरा ना करूं, भगवान ऐसा ना कराए, पर हाँ, जिन्होंने मेरा बुरा किया उनका भी मैं कुछ नहीं करना चाहूंगी, भगवान अपना आप कर देगा, उनके साथ भी अच्छा ही होगा। हाँ। भाई आपकी क्या रह रही है? बस यही है हमारा भी, जो सेम ही है, लगभग सेम ही है, और तो कुछ बचा नहीं जिंदगी में भाई, क्या नाम हो जाए अच्छा दोबारा, क्योंकि काम तो हम करना ही है। ऐसे काम की तो कोई कहना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, करने की कोई उम्र नहीं होती, तो काम करना है। काम भाई, जैसे नाम क्या था ना, हो तो 1 साल में भी नाम हो जाए, और ना हो तो भाई टाइम भी लग जाए। 10 साल भी ना? 10 साल अमित सैनी ने पहले बहुत गाने बनाए, नहीं चले, लेकिन जब शादी होगी, बालक भी बड़े बड़े हो गए, जब नाम हुआ है। और कई बंदे ऐसे हैं जिनका पहले भी नाम था, अब दोबारा सुरेंद्र रो में जैसे लड़के की शादी होने वाली तो भी उसका नाम है, अभी नाम है उसका, स्टार्टिंग सदाबहार चल रहा है। हाँ, तो ऐसा ही है, काम भी करेंगे, अपना अच्छा सा घर हो जाए बढ़िया जगह पे, काम भी चलता रहे, नाम होता रहे, बस। तो थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती टाइम दिया। क्या कहना चाहोगे लास्ट में, जो पब्लिक प्यार करती है आपको? लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, सपोर्ट करो, हमारे लिए दुआ करो, और सर के चैनल ने सपोर्ट करो। सर इतनी दूर मेहनत से जाते हैं लोगों का इंटरव्यू लेने, तो बस अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखिए। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहो तो आपसे कैसे करें, कि जैसे कॉमेडी में, सॉन्ग में वगैरह के लिए? मेरी आईडी है फेसबुक सोनिया राणा, कोई भी कमेंट कर दे? हाँ, कोई भी मैसेज कर सकता है मेरे को, कमेंट कर दे। हाँ, और इंस्टाग्राम आईडी है सोनिया राणा ऑफिशियल, सोनिया चोपड़ा ऑफिशियल, दोनों में डीएम कर सकते हैं काम के लिए। हाँ, काम के लिए आपको भी बोल सकते हैं अगर आपकी कोई नोन में है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे भैया, जो आपके पुरानी गर्लफ्रेंड देख रही हैं? गर्लफ्रेंड तो नहीं, जैसे आपके ऑडियंस देख रहे हैं, जो हमारे फैंस देख रहे हैं, तो सबको ये कहना, तो पहले तो सबको धन्यवाद, क्योंकि इतनी पूरी वीडियो देखी इन्होंने, ठीक है। और जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को भाई के सपोर्ट करो, और हमें भी सपोर्ट करो, हमारा हौसला बढ़ाओ, जो वीडियो चलेगी तो हमें भी पता लगे भाई वीडियो चल रही है, तो कि हम आगे काम करेंगे, क्योंकि तो चलेगा जब भी हम आगे काम करेंगे। नहीं तो बैठे हो ही। हाँ, नहीं तो बैठे हैं, काम भी कर ही रहे हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मिलके। अगली बार आऊँगे, घर हो आपका, गाड़ी, और इतना टाइम मतलब वो आपके पास हो ही नहीं कि इंटरव्यू खाते हुए टाइम हो, मतलब बिजी हो, मिलो आप काम के लिए, आपके मुंह में घी शक्कर, करोड़ा में कमाई हो आपकी, एक अच्छा गुड़गांव आपके लिए तो भाई टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप बुरे टाइम में आए जब सोचेंगे भाई पहले तो निकाल लिया, आप बैठाए रखे, ऐसा ना होना चाहिए ना। अगला इंटरव्यू आपके घर पे ही करेंगे, गाड़ी में लेने आना आप खुद ही सार से। ठीक है सर, इतने कामयाब हो आप, अगली बार मिलो, आपकी भी सेहत अच्छी मिलेगी अगली बार आओ। हम भी ऐसा ही चाहते हैं, अगर अगली बार आप हमारे पास आओ तो आपके मिलियनों में सब्सक्राइबर हो। बहुत अच्छा लगा मिल के, ऐसी जोड़ी बनाई रहे आपकी, बहुत अच्छे हो। तो थैंक यू भाई, आपका ही पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो का कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दो इजाज़त। जय हरियाणा, जय हरियाणा।